एपिसोड 578। क्रेजी वू साम्राज्य के योद्धाओं की हार से ये अफवाहें सच हो गईं। हालांकि लिंग जियाओ बच पाता है या नहीं, ये देखना अभी बाकी है। पवित्र वू साम्राज्य के योद्धा, थंडर गॉड वू साम्राज्य के योद्धा और शूराकिन, इन तीन सबसे शक्तिशाली प्राणियों ने अंततः एकजुट होकर अपनी ताकतें बढ़ाईं, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था कि लिंग जियो कितना भयानक था। क्या ताकतों को एकजुट करने से काम चलेगा? लिंग जियाओ मंद मंद मुस्कुराया। वह मूलतः युवानहुन क्षेत्र के दो योद्धाओं को नजरअंदाज कर सकता था। वास्तव में एकमात्र व्यक्ति जो उसके लिए वास्तविक खतरा पैदा कर सकता था वह शूराकिन थी। अगले ही पल वह आगे बढ़ गया। पृथ्वी पर उड़ने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक। पृथ्वी पर उड़ने वाली स्वर्णिम प्रकाश तकनीक कितनी भयावह होगी यदि इसे नियंत्रित किया जा सके। संरचना आरेख में उड़ने में सक्षम न होने के अलावा ये लगभग थंडर लाइट गोल्ड नक्काशी पैटर्न जितना ही अच्छा था। ध्यान से, जैसे ही शूराकिन की चीख गूंजी, थंडर गॉड वू साम्राज्य के योद्धा पहले ही परास्त हो चुके थे। लिंग जियाओ किसी भी क्षमता का उपयोग करने में बहुत आलसी था। प्रथम स्तरीय दिव्य शरीर की शक्ति से उसने थंडर गॉड वू किंगडम के योद्धा को की धुंध में फेंक दिया। थंडर गॉड वू किंगडम के योद्धा के पास कुछ भी करने का समय नहीं था। अंतर बहुत बड़ा था। वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? पवित्र वू साम्राज्य के योद्धा ने कहा, चिंता मत करो, अब तुम्हारी बारी है। लिंग जियो की आवाज उसके कानों में गूंजी, लेकिन चिंता मत करो, मैं निश्चित रूप से मास्टरमाइंड को मार डालूंगा और तुम्हारा बदला लूंगा। यह कारण हत्या केवल मास्टरमाइंड की योजना के कारण हुई थी। कोई भी इससे बच नहीं सकता। लिंग जियो मरना नहीं चाहता था, इसलिए उसे दूसरों को मारना पड़ा। अब वह केवल यही कर सकता था कि अंत तक जीवित रहे और उन योद्धाओं का बदला ले जो व्यर्थ ही मारे गए। सभी षड्यंत्रों के स्वामी को मार डालो। पवित्र वू साम्राज्य का योद्धा बोलने ही वाला था। उसने देखा कि उसके सामने एक बड़ी मुट्ठी प्रकट हुई। तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उल्कापिंड उस पर गिर पड़ा हो और वह हतप्रभ होकर उड़ गया। इस समय शूराकिन ने अंततः उसे मारने का अवसर पा लिया। वह इसी पल का इंतजार कर रही थी। लिंग जियो ने लगातार दो लोगों की हत्या की है और उसका पर्दाफाश निश्चित रूप से होगा। उसके दस्ताने वाले हाथ ने लिंग जियाओ की पीठ पर जोर से प्रहार किया। उसकी आंखें उत्साह और खुशी से भरी थीं। शूरावगुओं के योद्धाओं ने भी जयकारे लगाना शुरू कर दिया था। लेकिन अगले ही पल शूराकिन का चेहरा अत्यंत भयभीत हो गया। तुम्हारा शरीर किस चीज से बना है? उसका आक्रमण रक्षा पंक्ति को भेदने में बिल्कुल भी असफल रहा। लिंग जियो को मारने के लिए उसने सबसे मजबूत हमले का उपयोग करने की हिम्मत नहीं की, बल्कि एक ऐसी चाल चुनी जिसमें कम समय लगा और जिसकी हित दर अधिक थी। लेकिन शक्ति अपेक्षाकृत छोटी थी। लेकिन फिर भी यह एक ऐसा कदम था जो आत्मिक क्षेत्र में प्रथम स्तर की साधना वाले योद्धा को गंभीर रूप से घायल कर सकता था। ये वास्तव में रक्षा को तोड़ने में असफल रहा। क्या आपने दिव्य शरीर के बारे में सुना है? लिंग जियाओ ने अपना सिर घुमाया और मुस्कुराया। उसी समय उसने शूराकिन की बाहों को दोनों हाथों से पकड़ लिया था। दिव्य शरीर। शूराकिन को अंततः समझ में आ गया कि लिंग जियो इतनी खराब साधना के साथ छलांग लगाने वाली लड़ाई को कैसे मजबूर कर सकता है। इस आदमी का शरीर वास्तव में दिव्य है। अफवाहों के अनुसार केवल देवता के शव का उपयोग करके ही दिव्य शरीर की प्राप्ति की जा सकती है। लिंग जियाओ को वास्तव में देवता की लाश मिल गई। ये बहुत अविश्वसनीय है। सब खत्म हो गया। जब शूराकिन अभी भी दिव्य शरीर के बारे में सोच रही थी, लिंग जियो ने अचानक अपनी बाहें घुमाई। शूराकिन को ऐसे ही कीटों की धुंध में फेंक दिया गया। शूरावू साम्राज्य के योद्धाओं को मारने में लिंग जियो पर कोई मनोवैज्ञानिक बोझ नहीं था। आखिरकार उनके बीच गहरी नफरत थी। लड़ाई के बाद लिंग जियो के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उसे दिव्य रक्त की एक बूंद मिली और उसे जबरन स्वर्ण वू साम्राज्य के अंतरिक्ष में वापस भेज दिया गया। केवल अनगिनत लोग ही हैरान थे। अधिकांश लोगों को ऐसे परिणाम की उम्मीद नहीं थी। क्या यह अफवाह सच है? ये कैसे संभव है? आखिरकार वे लोग बहुत कमजोर हैं। युवा मास्टर शेंग्याओ उस तरह का कचरा नहीं है। पवित्र वू साम्राज्य में शेंगटियन के अलावा शेंग्याओ सबसे प्रसिद्ध है। बहुत से योद्धा स्पष्ट रूप से अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि लिंग जियाओ शेंग्याओ को हरा सकता है। यहाँ तक कि जिन लोगों ने उस दिन युद्ध देखा था, वे भी अभी तक इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि उस लड़ाई में कुछ न कुछ गड़बड़ है। लिंग जियाओ वहीं बैठा रहा, बहुत उत्साहित नहीं था। हत्या करना कोई सुखद बात नहीं है।
विशेषकर जब हत्या करने के लिए मजबूर किया जा रहा हो, या यूं कहें कि उसे दूसरों द्वारा नियंत्रित किए जाने से नफरत है। पहली लड़ाई खत्म हो गई है, दूसरा भी होगा। मास्टर, आप इस लानत खेल को कब सुलझा पाएंगे? जियो, इतना मत सोचो, यू फिगुआ ने सांत्वना देते हुए कहा। हर किसी का अपना भाग्य होता है, हमें बस अपना काम करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। अपने ऊपर ज्यादा दबाव मत डालो। मुझे पता है, लेकिन मैं असहज महसूस कर रहा हूँ। पहले जैसा उत्साह और लड़ने की भावना अब नहीं रही। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ बंदर की तरह खेला जा रहा है। लिंग जियाओ ने अपने दांत पीसते हुए कहा। उसे वास्तव में इस भावना से नफरत है। मैं भी, लेकिन मैं इसे अभी सहन कर सकता हूँ, यू फांगहुआ ने धीरे से कहा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या सोचते हैं। लड़ाई जारी है, लोग मरते रहते हैं, और लगभग अधिकांश खेल खत्म हो चुके हैं। लिंग जियो को अचानक लगा कि उसकी पिछली अटकलें गलत थीं। यदि पहला दौर खत्म भी हो जाए तो भी निश्चित रूप से 2000 लोग नहीं बचेंगे। मुझे डर है कि इससे भी कम लोग बचेंगे। 1000 लोग, सैकड़ों लोग, या फिर केवल शेष बचे 100 लोग ही। धीरे धीरे स्वर्ण मार्शल साम्राज्य में योद्धाओं की संख्या कम हो गई। एक निश्चित समय पर वहां केवल 20 लोग ही बचे थे। ये सभी लोग एक निश्चित शक्ति स्तर पर उत्कृष्ट थे, और लिंग जियाओ की सेंट मार्क तकनीक की मदद से। और लिंग जियो ने गुप्त रूप से आत्मा संचरण के साथ आदेश दिया। तभी वे बच गए। लिंग जियो को यह एहसास हुआ कि वह अकेला ऐसा व्यक्ति था जो आत्मा संचरण के साथ युद्ध का नेतृत्व कर सकता था। कम से कम फिलहाल तो ऐसा ही लगता है। ये संभवतः उनकी प्रबल आत्मिक शक्ति से संबंधित है। ये संभवतः अंतरिक्ष के नियमों के प्रति उनकी अंतर्दृष्टि से भी संबंधित है। लिंग जियो, यिनली, यांग क्युई, यू फंगहुआ, हुआंग युआन, हुआंग ताई, हुआंग शान और हुआंग यू अभी भी जीवित हैं। लेकिन ये केवल अस्थायी है। उन्होंने दूसरों के साथ लड़ाई का पहला दौर अनुभव किया और बच गया, लेकिन सभी के चेहरे पर थकान के साथ साथ चिंता भी थी। पहला दौर समाप्त हो गया है और दूसरा दौर शुरू हो सकता है। वे एक दुष्स्वप्न से दूसरे दुष्स्वप्न में चले गए। वर्तमान में लिंग जियो के कई दोस्तों ने पहले दौर को सफलतापूर्वक पार कर लिया है। यांग हुन, यान फेफी, जियान वुशुंग और जू लिंगवुडी के पास अभी भी बहुत फायदे हैं। जियान वुफेंग अपेक्षा से अधिक शांत है, क्योंकि उसके पास खजाना है। यह न केवल भयानक रक्षा को बढ़ा सकता है, बल्कि आसपास के योद्धाओं पर सक्रिय रूप से हमला भी कर सकता है। यदि यह जादुई हथियार न होता तो वह आसानी से मारा जा सकता था। शीर्ष 10 मार्शल आर्ट देशों के जितने अधिक शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति और प्रत्यक्ष रक्त संबंधी होंगे, उनके पास उतना ही अधिक खजाना होगा। शेंगटियन की लड़ाई का उल्लेख करना उचित है। उसने कुछ नहीं किया और अन्य लोगों ने कीट कोहरे में कूदने की पहल की। ये व्यक्ति न केवल प्रतिभाशाली है, न केवल अत्यंत शक्तिशाली है, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा भी बहुत अधिक है। बात करना लिंग जियो से कहीं अधिक प्रभावी है। एक निश्चित क्षण पर युद्ध अचानक रुक गया। लिंग जियो खड़ा हो गया और उसे पता था कि पहला राउंड खत्म हो गया था। बस ये स्पष्ट नहीं है कि दूसरे दौर की लड़ाई कैसी होगी। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया कि इसमें बदलाव हो सकता है, लेकिन ये पहले दौर जैसा ही हो सकता है, शायद और भी अधिक क्रूर। मेरे प्रिय शिष्य, ये हो गया। शायद ये सबसे सुंदर ध्वनि है जो लिंग जियो ने इस स्तर पर सुनी है। युआन जुन ने यहाँ गठन के नियमों को तोड़ा। दूसरे शब्दों में, अब वह इस टूटे हुए नियम से बंधा नहीं है। वह जो चाहे कर सकता है। अच्छे शिष्य, मुझे तुम्हें याद दिलाना है। बेहतर होगा कि आप इसे आराम से लें। अगर हम यहाँ नियमों को तोड़ भी दें, तो हम इसका इस्तेमाल केवल छोटे पैमाने पर ही कर सकते हैं। आपको इसके पीछे की महान शक्ति को सचेत नहीं करना चाहिए, अन्यथा यह एक आपदा होगी। युआन जुनडाओ, इसका मतलब है कि मैं बहुत स्पष्ट नहीं हो सकता, है ना? लिंग जियाओ ने कहा। युआन जुन ने सिर हिलाया। आप जिसे बचाना चाहते हैं उसे बचाने का चुनाव कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। 10वां हिस्सा तो पहले से ही सीमा है, इससे अधिक पर शायद ध्यान दिया जाएगा। युआन जुन ने कहा। स्पष्ट। स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य के शेष 20 लोग सुख दुख बांटने के लिए पूरी तरह से उसके साथ एकजुट हो गए हैं। प्रकृति का संरक्षण किया जाना चाहिए। ये लोग स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य को पुनर्जीवित करने और भविष्य में तानाशाह साम्राज्य की शक्ति का विस्तार जारी रखने में उसकी कुंजी होंगे। बाकी सभी के लिए ये परिस्थिति पर निर्भर करता है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें वह कभी नहीं बचाएगा। वह अपने शत्रु को बचाने के लिए पर्याप्त दयालु नहीं है।
उसने अन्य लोगों को स्थिति के बारे में बताया। कमजोर क्षमता वाले लोग लिंगजियो के ब्रह्मांड में प्रवेश करने के लिए सहमत हो गए। पहले नियमों के प्रभाव के कारण लोगों को कियानकुन क्षेत्र में छिपाया नहीं जा सकता था, लेकिन लिंगजियो ने अब इस नियम को तोड़ दिया है और वह ब्रह्मांड को पूरी तरह से अलग कर सकता है। आपको स्पष्ट रूप से सोचना चाहिए। यदि आप अंदर जाते हैं तो आप निश्चित रूप से अपनी जान बचा लेंगे, लेकिन अगर कोई लाभ है तो मुझे डर है कि आपको वह नहीं मिलेगा। लिंगजियो ने याद दिलाया, हमें कोई लाभ नहीं चाहिए, हम सिर्फ जीना चाहते हैं। हुआंग युआन ने कड़वाहट से मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। अंत में केवल येनली, यांग क्यूई, लिंगजियो और यू फांगहुआ ही बाहर बचे थे। वे स्वयं की रक्षा करने में पर्याप्त मजबूत और सक्षम हैं। शीर्ष 100 में आना कठिन नहीं होगा। शेष सभी लोग कियानकुन क्षेत्र में छिप गए। इसे इस प्रकार माना जा सकता है कि हर किसी को वह मिल रहा है जिसकी उसे आवश्यकता है। कृपया ध्यान दें कि खेल अपने दूसरे चरण में प्रवेश करेगा। फेंगशिन प्लेटफॉर्म का क्षेत्र 10 गुना विस्तारित किया गया। सभी जीवित योद्धाओं को फेंक दिया जाएगा। देव मंच का वातावरण भी बदल जाएगा। मूल क्षेत्र एक शहर में बदल गया। आप शहर में अंतिम हाथापाई में भाग लेंगे। शहर में अनियमित आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। इनमें से कुछ बहुत शक्तिशाली जादुई हथियार या अमृत भी हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप निश्चित रूप से मजबूत के साथ कमजोर को हरा सकते हैं। जब प्रदत्त देव मंच बदल रहा था तो स्वर्णिम दिव्य ऊर्जा शरीर भी व्याख्या कर रहा था। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि अन्य आयामों में भी जो हुआ वह बिल्कुल वैसा ही है। ये वास्तव में कल्पना से भी अधिक क्रूर था। ये सबसे अधिक परेशानी वाली हाथापाई साबित हुई। हमारे स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य में केवल 4 लोग हैं और शीर्ष 10 मार्शल साम्राज्यों में संभवतः इससे भी अधिक लोग होंगे। यांग क्वी ने भौहें सिकुड़ी। लिंगजियो जानता था कि उसका क्या मतलब था। ये हाथापाई संभवतः समूह युद्ध में बदल जाएगी। ये सबसे अधिक परेशानी वाली बात है। सौभाग्य से यह कोई आमने सामने का क्षेत्र नहीं है, बल्कि एक बड़ा शहर है। अपेक्षाकृत कम संख्या वाले वू साम्राज्य के लिए भी बचने की संभावना है। अब जब यह आ गया है तो आइए इसके साथ शांति बना लें, लिंगजियो ने कहा। लेकिन इस बार हम अंततः बाहरी दुनिया से एक साथ बात कर सकते हैं। एक दूसरे को मारने की जरूरत न पड़ना अच्छा लगता है। आप एक दुश्मन के रूप में डरावने हैं, लेकिन एक साथी के रूप में आप वास्तव में विश्वसनीय हैं। यांग क्यूई ने भी ईमानदारी से कहा। इतना कुछ झेलने के बाद दोनों लोगों के बीच संबंध, जो पहले कुछ हद तक विवादित थे, तेजी से गर्म हो गए हैं। तुम्हारी ही तरह, लिंगजियो मुस्कुराया। म्यूजान, मैं तुमसे कहीं ज्यादा बुरा हूँ। यांग क्वी ने अपना सिर हिलाया। इस समय ये पवित्र मार्शल साम्राज्य के क्षेत्र में है। 100 से अधिक लोग अभी भी जीवित हैं। ये संभवतः सभी मार्शल आर्ट देशों में सबसे अधिक है। शेंगटियन अभी भी शांति से वहीं बैठा था, मानो सब कुछ उसकी योजना में था। हे परमेश्वर के पुत्र, ये शुरू होने वाला है। शेंग्याओ ने पवित्र मार्शल किंगडम के योद्धाओं की ओर उत्साह से देखा जो पंक्तिबद्ध होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बार वे कुछ नया करने जा रहे थे। पहले 100 लोगों को पवित्र मार्शल किंगडम के नाम पर आने दो, क्योंकि शीर्ष 100 के लिए विशेष पुरस्कार होंगे। रैंकिंग जितनी ऊंची होगी, पुरस्कार भी उतने ही उदार होंगे। यह एक उबाऊ खेल है। यदि इसमें प्रथम स्थान का इनाम न होता तो मैं इसमें भाग नहीं लेता, शेंगटियन ने शांतिपूर्वक कहा। पिछले सत्र के शीर्ष 3 सभी 12 पवित्र शहरों में चले गए हैं। अगर वे नहीं गए तो मुझे डर है कि मैं वू साम्राज्य में नंबर 1 प्रतिभाशाली व्यक्ति नहीं बन पाऊंगा। लेकिन इस बार मैं उनसे आगे निकलना चाहता हूं और उनसे बेहतर प्रदर्शन करना चाहता हूं। हे ईश्वर के पुत्र, क्या तुम्हें लगता है कि वे लोग सचमुच मर जाएंगे? शेंगयाओ ने अचानक विषयांतर से पूछा। मुझे बिल्कुल नहीं पता, शेंगटियन ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। जो लोग 4 साल पहले हमारे साथ थे, वे गायब होने के बाद से फिर कभी नहीं देखे गए हैं। मृत्यु की संभावना बहुत अधिक है, लेकिन मैं अभी भी यह नहीं समझ पा रहा हूं कि क्या ये खेल वास्तव में देवताओं द्वारा योजनाबद्ध है। इससे परमेश्वर के मानवीय राज्य को कोई विशेष हानि नहीं होगी। इतने सारे लोग मर गए और प्रतिभा खत्म हो गई। हम विकास की बात कैसे कर सकते हैं? शेंग्याओ ने फिर कहा। इतना सोचना बंद करो और जो चीजें तुम्हारे सामने हैं उन्हें करो। शेंगटियन ने शेंग्याओ को इस विषय पर समय बर्बाद करने से रोका। उन चीजों के बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं है जिनके बारे में आप नहीं जानते। ये रहा। इस समय सभी को एक जादुई ऊर्जा का एहसास हुआ जो उन्हें बलपूर्वक देव मंच के शहर की ओर ले जा रही थी।
यद्यपि वे अलग अलग थे और अलग अलग स्थानों पर थे, लेकिन एक दूसरे को ढूंढना मुश्किल नहीं था। शहर छोटा नहीं था, लेकिन इस स्तर के योद्धाओं के लिए यह बड़ा भी नहीं था। इस बार अंतिम ट्रायल में कुल 1600 योद्धा भाग ले रहे हैं। परिणाम बुरे नहीं हैं। इसी समय शहर के ऊपर एक आवाज गूंजी। हर कोई इसे सुन सकता था। अंतिम परीक्षण एक हाथापाई है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। शहर में कुछ यादृच्छिक राक्षस दिखाई देंगे। चूंकि आप ईश्वर के वंशज हैं, इसलिए राक्षसों का नाश करना और मार्ग की रक्षा करना आपका दायित्व है। शेष योद्धाओं को मार डालो और राक्षसों के हमलों का विरोध करो। अपना समय और शारीरिक शक्ति उचित रूप से आवंटित करें। अंतिम परीक्षण के लिए कोई समय सीमा नहीं है। जब तक 100 लोग न बचे, राक्षसों और अन्य योद्धाओं को मारने से ईश्वर के अनुग्रह अंक अर्जित होंगे। इन अंकों का उपयोग अंतिम ईश्वर के खजाने में अपनी इच्छित वस्तु के बदले में किया जा सकता है। विशिष्ट मूल्य और खजाने का खुलासा किया जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी को एक मिलेगा। इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें। हालांकि आपकी लड़ाकू भावना और रक्त को प्रेरित करने के लिए मैं आपको 4 सर्वोत्तम पुरस्कार बताऊंगा। इसे सुनने के बाद आप निश्चित रूप से इसके लिए कड़ी मेहनत करेंगे। यद्यपि यह पैराग्राफ बहुत लंबा है, लेकिन स्वर मूलतः एक ही है और आवाज भी भावहीन है। ये देखा जा सकता है कि कुछ नियम अभी भी लागू हैं। झगड़ा करना। इसकी कीमत यह है कि 1000 से अधिक लोगों में से अधिकांश की मौत हो जाएगी। केवल अंतिम 100 लोग ही बचे हैं। ये सचमुच बहुत क्रूर है। हालांकि लिंगजियो को पहले से ही इस खेल की क्रूरता का पता था, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वैसे भी अब उसके पास उन लोगों की रक्षा करने की क्षमता है जिन्हें वह बचाना चाहता है, इसलिए वह इस खेल को दूसरे पक्ष के साथ भी खेल सकता है। वह वास्तव में जानना चाहता है कि अंतिम इनाम क्या होगा, लेकिन उनके विपरीत कई लोग पहले ही रो पड़े हैं। अंततः पहले दौर से गुजरने के बाद उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरा दौर और भी अधिक भयावह होगा। यह अब समान शक्ति वाले योद्धाओं के बीच द्वंद्व नहीं, बल्कि हाथापाई है। ठंडी यांत्रिक ध्वनि जारी रही। 4 शीर्ष पुरस्कारों का वर्णन करना शुरू करें। उन्होंने कहा, अभी तक किसी को भी ये 4 पुरस्कार नहीं मिले हैं, सिर्फ इसलिए कि पर्याप्त दिव्य अनुग्रह अंक नहीं है। हालांकि योद्धाओं की इस पीढ़ी में कुछ ऐसे भी हैं जो काफी सक्षम हैं। आशा है आप इसे प्राप्त कर सकेंगे। आवाज आगे बोली, इन 4 पुरस्कारों में से कोई भी तुम्हें विशालकाय बना सकता है। यदि सभी 4 टुकड़े प्राप्त हो गए, तो मुझे डर है कि आप अब से अनंत दिव्य क्षेत्र में जो चाहे कर पाएंगे। बेशक इसका आधार इस पुरस्कार को पूरी तरह से अपनी ताकत में बदलना है। हम आपके लिए बाहरी लोगों द्वारा परेशान किए बिना एक उत्कृष्ट खेती का माहौल बना सकते हैं, लेकिन ऐसा भी समय आ सकता है जब मैं यहाँ से जा ही न सकूं। ये सुनकर लिंगजियो को अचानक एक अजीब सा एहसास हुआ। अर्थ क्या है? दूसरे शब्दों में, क्या पिछली कक्षा के योद्धा भी अभ्यास के लिए यहीं रह सकते हैं? दूसरे शब्दों में कहें तो लगभग 20,000 लापता लोग शायद मरे ही नहीं होंगे। शायद अभी बहुत कुछ बाकी है। बेशक ये सिर्फ उसका अनुमान है। ऐसा लगता है कि अन्य योद्धाओं को इसकी जानकारी नहीं है। आवाज जारी रही, ये पहला पुरस्कार पौराणिक 72 दिव्य कलाएं हैं। आप किसी एक को चुन सकते हैं या सभी को प्राप्त कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके दैवीय अनुग्रह अंक पर्याप्त हैं या नहीं। दिव्य जादू, जैसा कि नाम से पता चलता है, देवताओं द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक गुप्त तकनीक है। इसका प्रभाव मजबूत है और इसकी शक्ति भयानक है। ये निश्चित रूप से साधारण मार्शल आर्ट से तुलनीय नहीं है। यदि आप एक भी जादुई कौशल सीख लें तो आपकी ताकत आसमान छू जाएगी। इसके अलावा आपको जीवन भर जादुई कलाएं सीखने से लाभ होगा। कम से कम जब तक आप सुवानवु महाद्वीप नहीं छोड़ते, तब तक इन जादुई कलाओं का अद्भुत प्रभाव होगा। ये तो 72 दिव्य कलाएं निकलीं। मैंने इसके बारे में पहले केवल कहानियों में ही सुना था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह वास्तव में अस्तित्व में है। हे भगवान, ये सचमुच सबसे अच्छा इनाम है। मुझे आश्चर्य है कि इसे कौन पा सकता है। ये स्पष्ट था कि इस इनाम के बारे में सुनकर कई लोगों की आंखों में लालच आ गया था। कई योद्धा जो पहले क्रोधित थे, इस समय उत्तेजित हो गए। यहाँ तक कि लिंगजियाओ भी उत्साहित था। यद्यपि 72 दिव्य कलाएं सच्ची दिव्य कलाएं नहीं हैं, फिर भी जुवानवु महाद्वीप में उनकी प्रभावशीलता अत्यंत चरम पर है। हर कोई यह चाहता है। पहला इनाम ही बहुत रोमांचक है, तो फिर अंतिम 3 के बारे में क्या? जैसे ही वह इस बारे में सोच रहा था, आवाज फिर से सुनाई देने लगी। ये दूसरा इनाम 4 दिव्य शव हैं।
देवता बहुत पहले ही नश्वरता की बेड़ियों से मुक्त हो चुके हैं। उनके शरीर पूरी तरह से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की ऊर्जा से बने हैं। अब कोई गंदगी नहीं, केवल पवित्रता। हमने मानव जाति के भविष्य और शाश्वत दिव्य क्षेत्र के भविष्य के लिए स्वेच्छा से 4 दिव्य शवों का बलिदान दिया। शव के 2 कार्य हैं। सबसे पहले, अपना दिव्य शरीर विकसित करें। शक्तिशाली दिव्य शरीर आपको अजेय और लगभग अजेय बना सकता है। दूसरा है अपने बाह्य अवतार को विकसित करना। दिव्य शव के साथ प्रशिक्षित बाह्य अवतार न केवल कभी भ्रष्ट नहीं होगा, बल्कि उसके पास अत्यंत शक्तिशाली युद्ध शक्ति भी होगी, यहाँ तक कि योद्धा से भी आगे। बेशक, यदि आप बाहरी अवतार को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपके पास मजबूत आत्मिक शक्ति होनी चाहिए, अन्यथा चाहे बाहरी अवतार कितना भी अच्छा क्यों न हो, इसे अन्य लोग छीन लेंगे। पहला इनाम काफी आश्चर्यजनक है। 72 दिव्य कलाएं स्वर्ग और पृथ्वी तक पहुंचती हैं, लेकिन आखिरकार ये थोड़ा अलौकिक है। लेकिन ये दूसरा इनाम अधिक वास्तविक है। मूलतः दिव्य शरीर के सभी योद्धा इसे जानते हैं। वे हमेशा एक दिन दिव्य शरीर प्राप्त करने का स्वप्न देखते हैं। अब वास्तव में 4 दिव्य शव हैं, और पुरस्कार के रूप में मिलने वाले दिव्य शव साधारण दिव्य शव नहीं होंगे। ये तो पागलपन है। यहाँ तक कि शेंग टिन, जो हमेशा शांत रहता था, इस समय उत्साह से खड़ा हो गया। पिछले 4 वर्षों से वह इन पुरस्कारों को पाने के बारे में सोच रहा था। यह अफसोस की बात है कि उस समय उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, इसलिए इस बार उसे यह मिलना ही चाहिए। वह दिव्य जादू चाहता है, वह दिव्य शव भी चाहता है। लिंग जियाओ कुछ और सोच रहा था। उसने पहले ही एक दिव्य शरीर विकसित कर लिया है, और हो सकता है कि वह फिलहाल दिव्य शव को अपनी शक्ति में परिष्कृत करने में सक्षम न हो। लेकिन उसके 3 बाह्य अवतार भी हैं, देवता का शरीर, दानव का शरीर और सम्राट का शरीर। ये 4 बाह्य अवतार अब उसके लिए बहुत कम सहायक हैं। उन्होंने इसका उपयोग करने की भी जहमत नहीं उठाई। ये केवल सहायक कार्य ही कर सकता है। लेकिन यदि 4 दिव्य शवों में से 3 का उपयोग 3 बाह्य अवतारों को शांत करने के लिए किया जाए, तो मेरा मानना है कि वे अधिक शक्तिशाली हो जाएंगे। एक बार फिर उनका शक्तिशाली तुरुप का पत्ता बन सकता है। टस्क, यह इनाम सचमुच अद्भुत है। यिनली ने आह भरते हुए कहा, 72 दिव्य कलाएं, 4 दिव्य शव। ये सचमुच आश्चर्यजनक है। लिंग जियो, आपने अभी तक दिव्य शव की क्षमता को पूरी तरह से उजागर नहीं किया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि इन दिव्य शवों को खोदकर निकाला जा सके तो इनमें शक्तिशाली दिव्य मार्ग छिपे होंगे। आपकी ताकत और मजबूत होगी। मुझे आप लोगों से माफी चाहिए, मैं इस दिव्य शव का ऑर्डर देने जा रहा हूँ। लिंग जियो ने कहा, उसे किसी अन्य पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दिव्य शव को अवश्य ही इसकी आवश्यकता है। अभी यही बात उसे सबसे अधिक मदद कर रही है। फिर यह हर किसी पर निर्भर है कि वह क्या कर सकता है। यानक्वी ने सरलता से कहा, यदि हम इसे आप पर छोड़ दें तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। निस्संदेह ईश्वरीय कृपा बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। लिंग जियो ने इस हाथापाई के नियमों का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया है। आप राक्षसों को मारकर, राक्षसों को मारने में सहायता करके तथा अन्य योद्धाओं को मारकर दिव्य अनुग्रहांक प्राप्त कर सकते हैं। ये कमोबेश भिन्न ही है। 90% से अधिक राक्षस दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर हैं। अन्य 10% में भयानक राक्षस नेता होंगे। साधारण राक्षसों को मारने पर 2 अंक दिए जाते हैं। सहायता के लिए 1 अंक। अन्य योद्धाओं को मारने पर 1 अंक मिलेगा। राक्षस नेताओं को मारने के लिए 100 अंक। राक्षस नेता योद्धाओं पर सक्रिय रूप से हमला नहीं करेंगे, लेकिन एक बार योद्धा उनके क्षेत्र में प्रवेश करेंगे तो वे हमला करेंगे। जाहिर है, योद्धाओं को मारने के लिए अंकों में कोई अंतर नहीं है। दिव्य शरीर क्षेत्र में योद्धा को मारने और दिव्य आत्मा क्षेत्र में योद्धा को मारने के लिए अंक बिल्कुल समान है। ये नियम खराब साधना वाले योद्धाओं के लिए प्रलयकारी है। समान स्कोर के लिए लोग निश्चित रूप से सरल स्कोरिंग पद्धति को पसंद करेंगे। बहुत से लोग पहले से ही इस बारे में सोच रहे हैं कि अधिक ईश्वरीय कृपा अंक कैसे प्राप्त करें। आखिरकार, पुरस्कार बहुत आकर्षक हैं। इन 2 पुरस्कारों से अनंत देव क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी शायद ईर्ष्या करेगा। इसके अलावा 2 ऐसे पुरस्कार हैं जिनका उल्लेख नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि ये कौन सी धरती हिला देने वाली बातें हैं। इस तीसरे इनाम को लिंगबाओ यिन कहा जाता है। लिंगबाओ यिन, यह क्या है? मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सुना? पहले 2 पुरस्कार तो बहुत आकर्षक हैं, लेकिन तीसरा पुरस्कार थोड़ा अप्रासंगिक लगता है। लेकिन लिंग जियाओ ऐसा नहीं सोचता। चूंकि यह 4 शीर्ष पुरस्कारों में से एक है,
इस लिंग बाओयेन का प्रभाव संभवतः उतना ही आश्चर्यजनक है। उसने ध्यान से उस यांत्रिक आवाज को सुना जो कह रही थी, लिंग बाओयेन एक ऐसा खजाना है जिसकी कोई सानी नहीं है। इसे युवानबाओ भी कहा जाता है। ये खुद पर हमला या बचाव नहीं कर सकता है। जब यह अकेला होता है तो इसे बेहद बेकार कहा जा सकता है। इसे बर्बादी भी कहा जा सकता है। लेकिन जब इसका प्रयोग अन्य खजानों के साथ किया जाता है तो ये पूरी तरह से अलग हो जाता है। लिंग बाओयेन का केवल एक ही कार्य है जो योद्धा को हमेशा 3 खजानों को 5 स्तरों तक उन्नत करने की अनुमति देता है। इसका मतलब यह है कि 7 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार 12 ड्रैगन पैटर्न वाला सम्राट हथियार बन जाएगा। यद्यपि यह अच्छा है, परंतु पहले 2 की तुलना में ये बहुत साधारण है न? किसी ने कहा। बेशक, कुछ लोगों के संदेह के कारण यांत्रिक आवाज सुनाना बंद नहीं करेगी। आवाज आगे कहती रही, जब तक आत्मा के खजाने की मुहर है, आप उन खजानों को बदल सकते हैं जिनमें सुधार की आवश्यकता है। याद दिला दे कि योद्धा स्पिरिट ट्रेजर सील द्वारा उन्नत किए गए खजानों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं और अपनी 100% शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इस बिंदु पर लिंग जियो की आंखें अंततः चमक उठीं। ये कमाल का है। आपको पता होना चाहिए कि दिव्य शरीर क्षेत्र में साधारण योद्धा 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न या उससे अधिक के जादुई हथियारों का उपयोग करते समय अपनी वास्तविक शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सामान्यतः 70% प्रदर्शन अच्छा माना जाता है। अधिकांश लोग केवल 40% से 50% ही प्रदर्शन कर पाते हैं। लेकिन अब 6 दिव्य ड्रैगन पैटर्न 11 दिव्य ड्रैगन पैटर्न बन गए हैं और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अभी भी अपनी 100% शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली है। लिंग जियाओ के विचार में पहले 2 खजानों की तुलना में यह आध्यात्मिक खजाना मुहर कमजोरों को सुधारने का सबसे सीधा तरीका है। इस चीज से आप एक ही कदम में स्वर्ग पहुंच सकते हैं। वह अकेले बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है। आवाज के अंतिम शब्द सुनने के बाद कई लोगों के मूल रूप से तिरस्कारपूर्ण भाव लालचपूर्ण हो गए। ये वास्तव में एक शीर्ष स्तरीय पुरस्कार है, प्रत्येक एक दूसरे से बेहतर है। तो आखिरी बात जो होगी वह सचमुच रोमांचक होगी। यांत्रिक आवाज ने आगे कहा, अंतिम इनाम दिव्य रक्त क्रिस्टल के 10 टुकड़े हैं। दिव्य रक्त क्रिस्टल, हे भगवान! जब उन्होंने गॉड ब्लड क्रिस्टल शब्द सुना तो लगभग सभी लोग पागल हो गए। पहले 3 पुरस्कार वास्तव में जादुई हैं, लेकिन इनके लिए आपकी अपनी योग्यता और संसाधनों की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यदि आप इस पर विचार करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 72 दिव्य कलाओं को सीखना आसान नहीं है। यदि आपके पास पर्याप्त समझ और योग्यता नहीं है, तो आप शायद शुरुआत ही नहीं कर पाएंगे। अंततः ये बेकार हो सकता है। जहाँ तक दिव्य शब्द की बात है, उसे भी परिष्कृत करने की आवश्यकता है और क्षमता की आवश्यकताएं बहुत अधिक हैं। और दिव्य शब्द को परिष्कृत करने के लिए कम से कम उसमें अमर अग्नि तो होनी ही चाहिए। विदेशी आग भी शायद काम नहीं करेगी। वैसे भी लिंगजियो ने एक बार दिव्य शब्द को परिष्कृत करते समय परियाग का इस्तेमाल किया था। बेशक ये यहाँ के कानूनों के प्रभाव के कारण है कि अजीब आग, परियाग और दिव्य आग अपनी असली शक्ति नहीं दिखा पाती हैं। लेकिन इस कानून के तहत दिव्य शब्द को परिष्कृत करने के लिए अमर अग्नि की आवश्यकता होगी, चाहे कुछ भी हो। इस सुवानवु महाद्वीप में कितने लोगों के पास दिव्य अग्नि है? जहाँ तक लिंगबाओ सील की बात है तो यह अद्भुत लगता है। लेकिन यदि आपके पास पर्याप्त पृष्ठभूमि नहीं है तो आप पर्याप्त शक्तिशाली जादुई हथियार नहीं ढूंढ पाएंगे। उस चीज का कार्य भी सीमित है। लेकिन इस भगवान का रक्त क्रिस्टल अलग है। सभी जानते हैं कि दिव्य रक्त क्रिस्टल के 3 प्रभाव होते हैं। पहला, दिव्य रक्त की एकाग्रता और जागृति बढ़ाएं। ये भगवान के रक्त फूल और भगवान के रक्त की गोली से ज्यादा प्रभावी है। दूसरा, ईश्वर की शक्ति की तीव्रता को बढ़ाएं, जिससे वह अधिक शुद्ध और सारगर्भित बन जाए। तीसरा, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, दिव्य रक्त क्रिस्टल का एक टुकड़ा एक योद्धा को दिव्य दंड से बचने में मदद कर सकता है। इससे आत्मा क्षेत्र में मूलतः खतरनाक मार्ग सुगम हो गया। इसका प्रभाव बहुत स्पष्ट है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिव्य रक्त क्रिस्टल के उपयोग के लिए योद्धा की अधिक योग्यता और पृष्ठभूमि की आवश्यकता नहीं होती है। एक साधारण योद्धा भी इससे बहुत लाभ उठा सकता है। ये भले ही सबसे अच्छा पुरस्कार न हो, लेकिन ये सबसे व्यावहारिक पुरस्कार है। अधिकांश लोगों के लिए ये सबसे उपयुक्त है। मुझे अचानक महसूस हुआ कि इसके पीछे का मास्टरमाइंड प्यारा हो गया है। यानकुई ने आह भरते हुए कहा, भले ही मैं इस आदमी से बहुत नफरत करती हूँ, लेकिन उन्होंने जो 4 पुरस्कार दिए वे वास्तव में बिल्कुल भी कंजूस नहीं थे। किसी भी तरह से ये लोगों को पागल बना सकता है।
संभवतः ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो यान कुई की तरह सोचते होंगे। लिंग जियो वास्तव में अश्लीलता से मुक्त नहीं है, और अब उन्हें कुछ संदेह हो गए हैं। यदि ये संदेह सही साबित हो जाते हैं तो उनका पिछला गुस्सा और अटकलें पूरी तरह से पलट जाएंगी। इस स्तर के इनाम से उसका संदेह और गहरा हो गया। यह अफसोस की बात है कि कोई भी उसे जांच करने का समय नहीं देगा। खजाने की घोषणा के बाद इसका मतलब है कि हाथापाई शुरू होने वाली है। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें बुद्धि और शक्ति पर समान जोर दिया जाता है। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है। 10 सेकंड में लड़ाई शुरू हो जाएगी। अपने आसपास के लोगों से सावधान रहें और राक्षसों से सावधान रहें। बोलने के बाद यांत्रिक आवाज शांत हो गई। फिर उल्टी गिनती शुरू होती है। मैं अन्य मित्र ढूंढने की योजना बना रहा हूं, आप क्या करते हैं? लिंग जियाओ ने ये पूछने का अवसर लिया। उसे पहले उस व्यक्ति को ढूंढना होगा जिसे वह बचाना चाहता है, और फिर सभी को सेना में शामिल होना होगा। इससे न केवल उनकी युद्ध क्षमता बढ़ेगी बल्कि युद्ध क्षमता भी बढ़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अपनी जान बचा सकते हैं। ये पहले ही इस स्थिति तक पहुंच चुका है और आप अभी भी संपर्क से बाहर हैं। चलो साथ साथ चलते हैं। यिनली मुस्कुराए। यान कुई ने भी सिर हिलाया। गर्म रहने के लिए एक साथ रहना कई लोगों की पसंद बन जाएगा। आखिरकार 100 लोग बच गए, जिससे समूह को एक आधार मिला। जैसे जैसे उल्टी गिनती समाप्त होने को आती है, लोग अधिकाधिक घबराते जाते हैं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लगभग ढोल की तरह जो लगातार तेज होता जा रहा था। किसी समय उल्टी गिनती अंततः समाप्त हो जाती है। लिंग जियो सीधे एक दिशा में भाग गया। उन्होंने अपनी आत्मशक्ति से कई लोगों की स्थिति को सुरक्षित कर लिया था। उन सभी को पास और दूर से बचाने के लिए तैयार रहें। बाकी लोग लिंग जियो का अनुसरण करते हुए पागलों की तरह आगे बढ़ गए। इसी समय शहर के विभिन्न हिस्सों में लड़ाई शुरू हो गई है। कुछ टीमें एक दूसरे के काफी करीब थीं और शुरू से ही एक दूसरे से कड़ी टक्कर ले रही थीं। निश्चित रूप से, जैसा कि लिंग जियो ने उम्मीद की थी, एक ही मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने फिलहाल एक साथ रहने का विकल्प चुना। बेशक कई सैन्य देश भी हैं जो इसमें शामिल हो गए हैं। संक्षेप में कहें तो यह कोई साधारण हाथापाई नहीं है। हर जगह ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों संयोजन हो रहे हैं। जल्द ही कुछ योद्धा मारे गए। सबसे पहले वे योद्धा मारे गए जिनकी साधना अपेक्षाकृत कमजोर थी। इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। हाथापाई का मतलब है कि कमजोर योद्धाओं के पास बचने का कोई मौका नहीं है। कुछ देर तक चीख पुकार से आसमान हिलता रहा। लिंग जियाओ और उनकी टीम को भी सड़क पर योद्धाओं द्वारा रोका गया और उन पर हमला किया गया। आखिरकार वे केवल 4 ही थे। वे बहुत कमजोर दिख रहे थे। ये दुख की बात है कि जिन लोगों ने उन चारों को निशाना बनाया वे बदकिस्मत थे। लिंग जियो ने कोई चाल भी नहीं चली, केवल अपने दिव्य शरीर और जानवर देव शरीर की भयानक ताकत पर भरोसा किया। उसने अपना रास्ता रोकने वालों को वहीं पर मार डाला और उनका सफाया कर दिया। लिंग जियाओ को स्वाभाविक रूप से दिव्य अनुग्रह अंक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। उसने देखा कि आकाश में हमेशा एक विशाल पर्दा दिखाई देता रहता था। इसने वास्तविक समय की दिव्य कृपा अंक रैंकिंग सूची दिखाई। शुरुआत में रैंकिंग सूची थोड़ी अव्यवस्थित थी और आगे कुछ अल्पज्ञात लोग थे। हालांकि जैसे जैसे अंत नजदीक आता गया, रैंकिंग सूची उतनी ही अधिक स्थिर होती गई। शेंग तियान ने दृढ़तापूर्वक पहला स्थान प्राप्त किया। शेंग याओ दूसरे स्थान पर रहे। फिर यान होंग और जियान वुशुंग आए। लिंग जियाओ की रैंकिंग अपेक्षाकृत कम थी, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत से नहीं लड़ता था, बल्कि लोगों को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। अन्य लोगों ने भी योद्धाओं को साफ करने में लिंग जियो की मदद की। यान कुई ने अपने माथे पर आंख खोली। उसकी लड़ने की शक्ति बढ़ गई। यिनली भी गंभीर हो गई। वह पहले भी सभी से लड़ चुकी थी, लेकिन अब मूलतः कोई भी उसे रोक नहीं सकता था। यू फेगुआ की युद्ध शैली सबसे सरल थी। 9 मोड़ वाला ग्लेज़ टॉवर जारी किया गया था और उसे बस उसका अनुसरण करना था। ग्लेज़ टॉवर द्वारा छोड़ा गया मूनलाइट ब्लेड स्वचालित रूप से सड़क पर मौजूद योद्धाओं को साफ कर देगा। इस समय सहानुभूति और दया सबसे बेकार भावनाएं थीं, क्योंकि एक नर्म दिल वाला व्यक्ति न केवल खुद को बल्कि अपने साथियों को भी मार सकता है। ये बात सभी को अच्छी तरह पता थी, इसलिए उन्होंने इसकी उपेक्षा करने का साहस नहीं किया। लिंग जियाओ के सबसे निकट शुशेनवू साम्राज्य था। शुशेनवू साम्राज्य अपेक्षाकृत कमजोर था और यह कई योद्धाओं का निशाना बन गया। उनमें से केवल 6 ही बचे थे। बाकी सभी लोग मर चुके थे।
वृक्ष देवता मार्शल किंगडम के योद्धा वास्तव में भाग्य के पात्र हैं। केवल लेंग मेई की उपस्थिति से ही उनमें से 6 बचे रह सकते हैं, अन्यथा अब तक पूरी सेना का सफाया हो गया होता। जैसे ही उन्होंने आक्रमण शुरू किया, उन्हें 2 प्रमुख सैन्य राज्यों ने घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। एक है थंडर गॉड मार्शल किंगडम और दूसरा है क्रेजी डेमन मार्शल किंगडम। थंडर गॉड मार्शल किंगडम मध्य क्षेत्र के शीर्ष 10 मार्शल किंगडम में से एक है। क्रेजी डेमन मार्शल किंगडम पूर्वी क्षेत्र में नंबर 1 मार्शल किंगडम है। दोनों के सैन्य राज्यों से दर्जनों योद्धा पीछे छूट गए हैं। इस पागल घेराबंदी का सामना करते हुए शुशिनवु साम्राज्य खतरे में है। वो राज्य की प्रतिभा सूची में 5वें थंडर सील घटनास्थल पर थे। इसमें क्रेजी डेमन वू किंगडम से क्रेजी डेमन जिउलांग और अन्य मास्टर्स भी शामिल हैं। केवल एक थंडर सील के साथ लेंग मेई को इससे निपटने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। अन्य स्वामियों के साथ मिलकर इस समय उसे सचमुच कठिन समय का सामना करना पड़ रहा था। सौभाग्य से शुशिनवु साम्राज्य के शेष 5 लोग औसत दर्जे के नहीं हैं और अभी भी मदद कर सकते हैं, अन्यथा ये सचमुच खत्म हो जाएगा। लेंग मेई की स्थिति अच्छी नहीं है। लेंग जियाओ की भौहें सिकुड़ गईं और उसने अपनी गति बढ़ा दी। अंत में उसने फिर कभी हमला नहीं किया। शरीर की सतह भयावह अजीब आग से जल रही थी। वह सीधे उन योद्धाओं से टकराया जिन्हें उसने रास्ते में मार डाला था। वह लोगों को बचाना चाहता है और यदि कोई उसे रोकने की कोशिश करता है तो उसे असभ्य होने का दोष न दे। उसे ईश्वरीय कृपा पाने के लिए लोगों की हत्या करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी को भी उसे लोगों को बचाने से रोकने का अधिकार नहीं है, अन्यथा आप उसे दोष नहीं दे सकते। इस समय पूरे शहर में लड़ाई शुरू हो चुकी है। अभी तक कोई राक्षस प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन ये शहर वास्तविक युद्ध क्षेत्र बन गया है। मुझे नहीं पता कि शहर की संरचना कैसी है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि चाहे हमला कितना भी भयानक क्यों न हो, ये ढह जाएगा। ये वास्तव में इस विशेषता के कारण है कि कुछ योद्धा अंधेरे कोनों में छिपकर समय के अंत की प्रतीक्षा करना चाहते हैं। वैसे भी इस बार कोई समय सीमा नहीं है और युद्ध तब समाप्त होगा जब केवल 100 योद्धा बचे होंगे। उन्हें बस इंतजार करना होगा। ये दुख की बात है कि नियमों के बारे में उनकी समझ बहुत सही है। इस खेल के निर्माता भी बहुत सरल तरीके से सोचते हैं। युद्ध को निष्क्रिय रूप से टालना सबसे अस्वीकार्य बात है। कहीं कहीं कई लोग एक कोने में छुपकर कांप रहे थे। बाहर लड़ाई की आवाज सुनकर मेरा दिल कांप उठा। डरो मत भाई, ये जगह बहुत दुर्गम है और कोई नहीं ढूंढ पाएगा। हमें अंत तक छिपना ही होगा। एक वृद्ध योद्धा ने युवा योद्धा को सांत्वना दी। हालांकि इस समय वह घबराया हुआ था, लेकिन एक बड़े भाई के तौर पर उसे यह करना पड़ा। हालांकि चीजें हमेशा कल्पना से कहीं अधिक क्रूर होती हैं। अचानक उनके पास ही एक काली छाया दिखाई दी। काली छाया धीरे धीरे वास्तविकता में उभरी। राक्षस! मेरे भाई ने आंखें खोलकर देखा और वह बहुत भयभीत हो गया। ये राक्षस पिक्सियू जैसा दिखता है, लेकिन इसका शरीर पूरी तरह से काला है और ये लगातार बुरी काली ऊर्जा छोड़ता है। रक्तलाल आंखें देखकर सभी लोग कांप उठे। खून से सने मुंह से खून की मोटी गंध निकल रही थी। बड़े भाई और छोटे भाई दोनों इतने डर गए कि वे हिलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। उनमें से कोई भी कुछ नहीं कर सकता। राक्षस ने उन पर भयंकर हमला किया और वे दोनों क्षण भर में ही मर गए। ताकत में अंतर बहुत ज्यादा है। वे दोनों दिव्य शरीर क्षेत्र के 10वें स्तर पर सिर्फ योद्धा हैं। ये राक्षस दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर पर है। वह प्रतिद्वंद्वी कैसे हो सकता है? पहले तो ऐसा लगा कि राक्षसों का प्रकट होना उन निष्क्रिय लोगों को मजबूर करने के लिए था जो अंधेरे कोनों में छिपे रहते थे। लेकिन युद्ध टालने वालों को मारने के बाद उन्हें अगला काम अन्य लोगों को मारना जारी रखना है। 2 राक्षस अचानक लिंग जियो के सामने प्रकट हुए और उन पर अत्यंत तेज गति से हमला कर दिया। लिंग जियो की आंखों में कोई बदलाव नहीं था। उसके लिए चाहे रास्ते में खड़ा व्यक्ति मानव हो या राक्षस, उसे जो करना है वह एक ही है। यदि वह मनुष्य होता तो शायद वह अभी भी हिचकिचाता, लेकिन राक्षस, उसने जरा भी संकोच नहीं किया। उसी क्षण वह नरक से आए एक विशाल फीनिक्स में परिवर्तित हो गया। शरीर प्रज्वलित विदेशी आग से जल रहा है। वह सीधे राक्षसों में से एक पर झपटा। जहां तक दूसरे राक्षस की बात है तो उसे पहले ही यूफेगुआ के 9 मोड़ वाले चमकदार टॉवर द्वारा ढक दिया गया था। घनी घनी चांदनी की पत्तियां एक हिंसक तूफान की तरह गिर रही थीं। यह अफसोस की बात है कि हालांकि राक्षस शक्तिशाली है, लेकिन ये यूफेगुआ के लिए कोई मुकाबला नहीं है। वह क्षण भर में टुकड़े टुकड़े हो गया।
लिंग जियो का सामना करने वाले राक्षस भी जलकर राख हो गए। जब आसपास के योद्धाओं ने ये दृश्य देखा तो वे सभी भय से स्तब्ध रह गए। ये लोग बहुत बुरे हैं, इनसे पंगा न लेना ही बेहतर है। हाँ, हालांकि वहां बहुत कम लोग हैं, लेकिन वे सभी कुलीन वर्ग के हैं। कई योद्धा जो मूल रूप से स्वर्णिम मार्शल साम्राज्य की प्राप्ति की योजना बना रहे थे, उन्होंने हार मान ली और अन्यों की ओर रुख कर लिया। ये सिर्फ 4 लोग हैं, सिर्फ 4 अनुग्रह बिंदु हैं। मृत्यु का जोखिम उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आकाश में दिव्य अनुग्रह की स्थिति निरंतर ताज़ा हो रही है। जैसे जैसे समय बीतता गया, मूलतः सूची में नाम धीरे धीरे निश्चित होते गए। शेंग टियन, शेंग याओ, शुराहा यानगहोंग और जियान वुशुंग शीर्ष 5 हैं। लिंग जियाओ की रैंकिंग अभी भी शीर्ष 100 से बहुत दूर है, इसलिए इसे ऊपर नहीं देखा जा सकता है। लेकिन उसे इसकी भी परवाह नहीं थी। उन्होंने इस हाथापाई का भी अध्ययन किया था और पाया था कि साधारण राक्षसों और योद्धाओं को मारकर दैवीय अनुग्रह प्राप्त करने की दर बहुत धीमी थी। मुख्य बात ये देखना है कि राक्षस नेता को कौन मार सकता है। लिंग जियाओ, लिंग मेई और लिंग कियाओ एक की आभा को भी महसूस कर सकता था। ये स्पष्टतः थोड़ा कमजोर है। ये स्पष्टतः हमला किए जाने और घायल किए जाने का मामला था। इससे वह और भी चिंतित हो गया। उसकी आंखों में एक अधिक घातक आभा थी। इस समय लिंग जियो एक जानवर बन चुका था। जो कोई भी उसे भड़काने के लिए अंधा था, वह मौत को दावत दे रहा था। लिंग कियाओ ठीक था। शायद अगर वह मर गई तो वह दुखी होगा, लेकिन अगर लिंग मेई मर गई तो लिंग जियो को वास्तव में नहीं पता था कि वह क्या करेगा। उसे लगा कि वह भूत प्रेत से ग्रस्त हो सकता है या पागल भी हो सकता है। यद्यपि लिंग मेई उसकी प्रेमिका नहीं थी, लेकिन वह महिला थी जो सबसे लंबे समय तक उसके साथ रही थी। वह बहुत वफादार थी और उस पर बहुत भरोसा करती थी। वह इस दुनिया में किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं देगा। लिंग मेई, हार मान लो, मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेई यिन को बिजली के एक पिंड द्वारा संरक्षित किया गया था। उसने लेंग मेई और अन्य लोगों की ओर उदासीनता से देखा, जिन्हें उनके द्वारा निराशाजनक स्थिति में धकेल दिया गया था। लेई यिन ने 2 कारणों से लेंग मेई को निशाना बनाया। सबसे पहले, लेंग मेई का लिंग जियाओ के साथ घनिष्ठ संबंध था। उस दिन फेंगशेन टाउन में ऐसा लग रहा था कि लिंग जियाओ ने लेंग मेई की वजह से थंडर पायथन को मार दिया था। दूसरा, लेंग मेई की उपस्थिति बहुत अच्छी थी और उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें विशेष प्रतिभा थी। लेई यिन का मानना था कि अगर उसे यह महिला मिल गई तो उसकी ताकत में निश्चित रूप से बहुत ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। इस समय वह शक्तिशाली एवं दबंग था, मानो वह इस संसार में गड़गड़ाहट और बिजली का प्रभुत्व रखने वाला देवता था। मजबूत और आत्मविश्वासी लेंग मेई ने लेई यिन को देखा। वह जानती थी कि इस समय स्थिति बेहद खतरनाक थी। शायद उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन मालिक ने उससे कहा कि वह कभी भी निराश न हो। जीवन के अंतिम क्षण में भी लड़ना याद रखें। अवसर हमेशा उन लोगों को मिलते हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं। जो लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, वे सुरंग के अंत में प्रकाश का क्षण निश्चित रूप से नहीं देख पाएंगे। बहन लेंग मेई, ये चीज आपके लिए है। लिंग कियाओ ने अचानक एक हरा बीज निकाला और उसे लेंग मेई को सौंप दिया। मुझे पता है कि तुम्हारे पास भागने की क्षमता है। इसे ले लो और भागो। हम आपके लिए पीछा करने वालों को रोक देंगे। वह बीज शुशेनवु साम्राज्य के भविष्य के लिए आशा है। लिंग्यू ने इसे लिंग कियाओ को दिया, यह उम्मीद करते हुए कि लिंग कियाओ इस बीज का उपयोग देव दानव क्षेत्र में खुद को बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। लिंग कियाओ भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा। आज के साधना स्तर को दिव्य आत्म क्षेत्र के प्रथम स्तर तक उन्नत किया गया है। यह अफसोस की बात है कि मुझे इस पागल खेल का सामना करना पड़ा। एक भयानक दुश्मन का सामना करना पड़ा। वह जानती थी कि कोई आशा नहीं है, इसलिए मैं शुशेनवु साम्राज्य की आशा लेंग मेई को सौंपना चाहता हूँ। इसे स्वयं पकड़ो। लेंग मेई ने इसे नहीं उठाया, उसने सिर्फ हल्के से कहा, अंत तक लगे रहो और हार मत मानो। आसमान से वीर गिरेंगे, कोई हमें बचाने आएगा। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम, एक महिला, इतनी भोली और हास्यास्पद हो सकती हो। नायक, इस खेल में यह अच्छी बात है कि दूसरे लोग तुम्हें नहीं मारते, लेकिन क्या कोई तुम्हें बचाएगा? लेई यिन जोर से हंसा। नासमझ, ऐसा इसलिए क्योंकि तुम उसे समझ नहीं पाते। लेंग मेई ने हल्के से कहा। कौन? लिंग जियाओ। लेई यिन और भी जोर से हंसा। वह कचरा जो आत्मा के दायरे तक भी नहीं पहुंच सकता है। हो सकता है कि इसी समय इस अफरा तफरी में उनकी मृत्यु हो गई हो। क्या आप जानते हैं कितने लोग उसकी जान चाहते थे?
पवित्र मार्शल किंगडम, स्टार गॉड मार्शल किंगडम, शूरा मार्शल किंगडम, क्रेजी डेमन मार्शल किंगडम और थंडर गॉड मार्शल किंगडम। हाँ, तुम एक हीरो हो, पर सचमुच एक उपद्रवी हो। यदि वह नहीं मरा तो मुझे उसके शोरगुल वाले चरित्र पर दुख होगा। बेशक, एक कदम पीछे हटते हुए, अगर वह सचमुच आता है तो क्या आपको लगता है कि मैं उसे जाने दूंगी? उसने वास्तव में थंडर पायथन को मार डाला। मैं थंडर पायथन को श्रद्धांजलि देने के लिए उसके खून का उपयोग करना चाहता हूँ। बॉस लेइन, इस आदमी से बकवास करना बंद करो और बस ये करो। पागल जियोलांग अभी भी लिंग जियो से थोड़ा डरता है, अतः उन्होंने आग्रह किया, भूल जाओ, बस बाकी लोगों को मार दो और लेंग मेई को अकेला छोड़ दो। इसे करें। लेइन ने अपना हाथ हिलाया और रुकी हुई लड़ाई फिर से शुरू हो गई। थंडर गॉड मार्शल किंगडम और क्रेजी डेमन मार्शल किंगडम ने भी लेंग मेई और अन्य को मारने के लिए बड़ी कीमत चुकाई। 10 से अधिक लोग मारे गए हैं। उन्होंने लेंग मेई की लड़ने की क्षमता को पूरी तरह से कम करके आंका। इसलिए इस समय वे बदला लेना चाहते हैं। लेंग मेई के चेहरे पर भाव अपरिवर्तित रहे। प्राचीन युद्ध वृक्ष उसके पीछे डोल रहा था। अनगिनत पेड़ और लताएं एक साथ इकट्ठा होकर लगभग सीलबंद सुरक्षा घेरा बना रही थी। शुशेनवु साम्राज्य के कई लोग इसमें लिपटे हुए थे। हमले बहुत तेजी से हुए और पेड़ों की लताएं लगातार टूटती रहीं, लेकिन वे फिर से उगाती रहीं। लेइन ने व्यंग्य किया, क्या तुम अब भी प्रतिरोध करोगे? तुम्हारे बचाव के लिए बहुत सारी दैवीय शक्ति और शारीरिक शक्ति की आवश्यकता होगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कितनी देर तक टिक सकते हो। अपना आक्रमण मजबूत करो। लेकिन मैं तुम्हें तुरंत रुकने की सलाह देता हूं, अन्यथा तुम निश्चित रूप से मारे जाओगे। मालिक तुम्हें जाने नहीं देंगे। अंदर से लेंग मेई की आवाज सुनाई दी। वह सचमुच तनावग्रस्त थी। उसके मुंह के कोनों से भारी मात्रा में खून बह रहा था। उसके माथे से पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती रहीं। उसकी मदद करो, ईश्वर की सारी शक्ति उसे सौंप दो और हम उसका भाग्य तय कर देंगे। लिंग कियाओ ए ने ये दृश्य देखा और जल्दी से चिल्लाया। अन्य लोगों को कोई आपत्ति नहीं थी। यदि लेंग मेई न होती तो वे बहुत पहले ही मर गए होते। यदि लेंग मेई अब और नहीं टिक सकती तो उन्हें निश्चित रूप से एक दुखद मौत का सामना करना पड़ेगा। इस समय जब तक वे लेंग मेई को बचाते हैं, वे खुद को बचा सकते हैं। भले ही आप थके हुए हों, आपको जुआ खेलना ही होगा। आप वास्तव में चाहते हैं कि लिंगजियो आपसे बदला ले। तुम वाकई बेवकूफ हो। ज़ुलू युद्ध क्षेत्र के दौरान मेरी साधना केवल दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के शिखर पर थी। उस समय मैं पहले से ही वो किंगडम टैलेंट लिस्ट में 5वें स्थान पर था। ज़ुलू युद्ध के मैदान के लाभों को अवशोषित करने के बाद मैंने अंततः बंधनों को तोड़ दिया और अपनी साधना को आत्मिक क्षेत्र के दूसरे स्तर तक बढ़ा लिया। दैवीय दंड के दूसरे स्तर से बचने के बाद क्या आपको लगता है कि दिव्य शरीर क्षेत्र में एक योद्धा लिंगजियो वास्तव में मुझसे प्रतिस्पर्धा कर सकता है? मैं अब सचमुच उसके आने का इंतजार कर रहा हूँ। तो मैं उसे तुम्हारे सामने मार सकता हूँ, यह अच्छा लगेगा। लेइन के विचार में लिंगजियो उसकी नज़र में एक विनम्र सरीसृप है। यहाँ तक कि लेंग मेई से भी तुलना की जाए तो बात ही छोड़िए। वह उस आदमी को एक हाथ से मार सकता था। यह जरूरी नहीं कि सच हो सकता है कि आप जिस चींटी को समझ रहे हैं वह वास्तव में एक विशाल हाथी हो जो आकाश को निगल रहा हो। लेंग मेई की अभी भी तिरस्कारपूर्ण आवाज ने लेइन के गर्व को पूरी तरह से उत्तेजित कर दिया। रास्ते से हट जाओ, मैं इस जर्जर रक्षा पंक्ति को ध्वस्त कर दूंगा। लेइन चिल्लाया। वह सचमुच क्रोधित था। अन्य लोग रास्ते से हट गए। वज्रसील आकाश में उठ गई। परमेश्वर की भयानक शक्ति निरंतर बढ़ती गई और उसके हाथों में एक विशाल वज्र गेंद बन गई। उसमें गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति पागलों की तरह गरज रही थी। गड़गड़ाहट और चमक, अंततः शक्ति एकत्रित हो गई और भयानक गड़गड़ाहट और बिजली ने आकाश को विकृत कर दिया। विनाश की गंध हवा में भर गई। ये शक्तिशाली रक्षा पंक्ति पर ऐसे गिरा जैसे कोई उल्का गिर रहा हो। धमाका, जैसे कोई उल्कापिंड धरती से टकराता है, वैसे ही वज्र का गोला पेड़ों और लताओं से टकराया। विनाशकारी शक्ति ने आसपास की जमीन को लगभग पूरी तरह से उलट दिया। केवल वह इमारत जो न जाने किस चीज से बनी थी, अभी भी खड़ी है। लेंग मेई की रक्षा पूरी तरह से नष्ट हो गई। वृक्षदेव मार्शल राज्य के सभी 6 योद्धा जमीन पर गिर गए। लेंग मेई को खून की उल्टी हुई, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थीं। बाकी लोगों में अब खड़े होने की ताकत नहीं थी। ये तो बस चॉपिंग बोर्ड पर रखी मछली है जो वध के लिए तैयार है। हाँ, ये खत्म हो गया है। लेंग मेई,
तुम उन लोगों को एक एक करके मरते हुए देखोगी जिनकी तुम रक्षा करती हो। उन बकवासों को मार डालो। लेई येन ने हाथ हिलाकर कहा। हाँ। उसके आसपास के कई योद्धा लिंग कियाओ और अन्य लोगों की ओर दौड़े। हालांकि उस समय इन सभी लोगों के गले में तेज तलवार की रोशनी चुभ गई थी। अविश्वसनीय भाव के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। कौन? लेई येन को पता था कि किसी ने कार्रवाई की है। उसने चारों ओर देखा। तभी उसे एहसास हुआ कि 4 आकृतियां दूर से आ रही हैं। ये पता चला कि जिसने अभी उन योद्धाओं पर हमला किया था वह लिंग जियाओ की तलवार गेंद तकनीक थी। लिंग जियो ने लिंग कियाओ, एर और अन्य लोगों के खतरे की खोज की और उसके पास खुद भागने का समय नहीं था, लेकिन तलवार गेंद तकनीक बहुत तेज थी। लिंग जियाओ, लेई येन की पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। जब वे पहली बार ज़ुलू के युद्ध के मैदान पर मिले तो लेई येन ने लिंग जियो को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। आज भी नहीं। उन्होंने वास्तव में लोगों को बचाने के लिए आने की हिम्मत दिखाने के लिए लिंग जियो की प्रशंसा की। बेटा, पिछली बार जब यांग होंग यहाँ था तो तुमने उसका फायदा उठाया था। इस बार तुमने मेरे पास आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा ताकि लिंग मेई पूरी तरह से हार मान ले। लेई येन की आंखों से हिंसक लड़ाई और हत्या की मंशा झलक रही थी। हालांकि लिंग जियो ने उसकी ओर देखा तक नहीं। बिजली सोने की नक्काशी पैटर्न को सक्रिय किया और लेंग मेई की तरफ पहुंचे। क्या उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई? उसकी आवाज में ठंडक और हत्या का भाव था। वह शायद ही कभी इतना क्रोधित होता था। इससे पहले उन्होंने मानव जाति के योद्धाओं को यथासंभव बचाने के बारे में सोचा था ताकि प्रतिभा को न काटा जाए, लेकिन अब उसके पास केवल एक ही विचार था, उन सभी को मार डालो जिन्होंने लेंग मेई को चोट पहुंचाने का साहस किया। यदि कोई राजा अपने रिश्तेदारों के लिए न्याय नहीं मांग सकता तो भले ही वो जुवानजी को एकीकृत कर दे, ये बेकार है। ये सही है, मैंने उन्हें चोट पहुंचाई है। न केवल मैं उन्हें चोट पहुंचाऊंगा बल्कि तुम्हें भी मार डालूंगा। लेई येन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि तुम एक नायक हो जो आकाश से आए हो और अपनी शक्ति दिखाने के लिए यहाँ आए हो? तुमने जो किया है उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। लिंग जियो ने लेई येन को ठंडे भाव से देखा और कहा, क्या तुम मौत का सामना करने के लिए तैयार हो? मृत्यु? क्या तुम मेरे बारे में बात कर रहे हो? बेवकूफ अछूत। थंडर गॉड मार्शल किंगडम के शीर्ष प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में लेई येन ने निचले क्षेत्र के योद्धा लिंग जियो का वास्तव में तिरस्कार किया। इसलिए उन्हें अछूत कहा जाता है। चाहे आप अछूत हो या कुलीन, आपकी ताकत झूठ नहीं होगी। यदि आज आप मुझे हरा देंगे तो स्वाभाविक रूप से आप मुझ पर कदम रख देंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हारा महान खून मेरे पैरों के नीचे कीचड़ का एक पोखर बन जाएगा। अर्थहीन। लिंग जियाओ का मूड बहुत शांत था। थंडर सील का सामना करना वास्तव में कठिन है, जिसे दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर पदोन्नत किया गया है और जिसने दिव्य दंड के दूसरे स्तर की शक्ति में महारत हासिल कर ली है। लेकिन उसे ये लड़ाई जीतनी ही होगी, और जीतने की संभावना भी है। ये कैसा बहिष्कृत व्यक्ति है जो अभी भी शांत होने का दिखावा कर रहा है। लेई येन ने अचानक यू फेगुआ और येन ली को देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आपके आसपास वास्तव में कुछ अच्छी महिलाएं हैं। ऐसा लगता है कि आप महिलाओं के बीच काफी लोकप्रिय हैं। हालांकि ये क्षमता आज आपके लिए आजीवन दर्द बन सकती है। अगर मैं उन सभी को तुम्हारे सामने मार दूं तो तुम क्या करोगे? मजबूत ताकत और संख्यात्मक लाभ ने लेई येन को लिंग जियो के सामने अभिमानी होने की अनुमति दी। लिंग मेई वहीं बैठकर अपने घाव भर रही थी। लिंग कियाओ, एर और अन्य को लिंग जियाओ द्वारा ब्रह्मांड में भेजा गया है। इन लोगों की जान बच गई। उनके लिए यह एक सपने जैसा था, और लिंग जियाओ नाम उनकी यादों में एक गहरी छाप बन गया है। फंग हुआ, लिंग मेई की रक्षा करो। लिंग जियो ने निर्देश दिए और फिर लेई येन की ओर चल दिया। यांग क्यू, येन ली, अन्य लोग तुम दोनों को इससे निपटने में परेशान कर सकते हैं। थंडर सील मेरे पास छोड़ दो, उन्होंने आगे कहा। सीखना। यांग क्यू अभी भी अपेक्षाकृत सकारात्मक है। एक ओर उनका मानना है कि लिंग जियो इस संकट को हल कर सकता है। दूसरी ओर वह ईश्वरीय कृपा अंक भी प्राप्त करना चाहता था। लिंग जियो का अनुरोध पूरी तरह से उसकी मदद करने के लिए था। येन ली ने भी सिर हिलाया। उसके लिए लिंग जियाओ के अनुरोध को अस्वीकार करना वास्तव में कठिन था। लिंग मेई ने लिंग जियो को देखा। उसके चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। वह मजबूत है, वह बहुत स्वतंत्र भी है, लेकिन कोई भी महिला खुश नहीं होगी अगर कोई पुरुष उसकी रक्षा कर सके। इस समय लिंग जियो की आंखों में केवल गड़गड़ाहट के निशान बचे थे।
इस व्यक्ति को अवश्य मार दिया जाना चाहिए। इस दौरान आत्मिक क्षेत्र के बारे में उनकी समझ भी काफी गहरी हो गई। दिव्य शरीर क्षेत्र से दिव्य आत्मा क्षेत्र तक आगे बढ़ने के लिए किसी आपदा पर काबू पाना जरूरी है। इस आपदा को दिव्य सेनापति की आपदा कहा जाता है। 5 देव जनरलों में से एक या एक से अधिक आपदाएं यादृच्छिक रूप से गिरा दी जाती हैं। वज्र सेनापति, अग्नि सेनापति, जल सेनापति, पृथ्वी सेनापति, वायु सेनापति। लेकिन इस तरह की आपदा को ब्रिगेडियर की दैवीय सजा ही माना जा सकता है। प्राचीन जनजातियों में दैवीय सेनापतियों के भी उच्च मानक थे। ब्रिगेडियर जनरल 1 स्टार दिव्य जनरल, 2 स्टार दिव्य जनरल, 3 स्टार दिव्य जनरल, 4 स्टार दिव्य जनरल, 5 स्टार दिव्य जनरल। सख्ती से कहा जाए तो जनरलों और ब्रिगेडियरों को दैवीय जनरल नहीं माना जाता है। ये शक्ति देव सेनापति की शक्ति से बहुत भिन्न है। इसलिए दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर से दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंचने का महत्वपूर्ण अनुभव ब्रिगेडियर की आपदा से कहीं अधिक शक्तिशाली है। ये वास्तविक गुणात्मक परिवर्तन है। दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा युवान आत्मा क्षेत्र के योद्धाओं से अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उनके पास देवताओं की शक्ति होती है। सख्ती से कहें तो आत्मा क्षेत्र अभी भी दिव्य शरीर क्षेत्र है जिसके पास दिव्य युवान है। ये सिर्फ ऊर्जा गुणों में अंतर है, बहुत बड़ा नहीं। इसलिए लिंग जियाओ के लिए अपनी युवान आत्मा क्षेत्र साधना के साथ दिव्य आत्मा क्षेत्र के प्रथम स्तर के योद्धा को मारना कठिन नहीं लगता। लेकिन एक सितारा देव जनरल का भाग्य पूरी तरह से अलग है। ये ईश्वरीय दंड का सच्चा अर्थ है। एक बार जब आप सफलतापूर्वक क्लेश पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपके पास एक दिव्य सेनापति की शक्ति होगी। ये कहा जा सकता है कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर पर एक योद्धा, भले ही वह अभी अभी टूटकर आया हो, वह दिव्य आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर स्तर के अधिकांश योद्धाओं को एक पल में आसानी से मार सकता है। बेशक राक्षसों के लिए बहुत कम अपवाद हैं, इसलिए लेकिन का आत्मविश्वास अंधा नहीं है बल्कि अच्छी तरह से स्थापित है। ये दुख की बात है कि वह इतना बदकिस्मत था कि उसे एक ऐसे राक्षस से मुलाकात करनी पड़ी जिससे उसे नहीं मिलना चाहिए था। स्वाभाविक रूप से लिंग जियाओ को थंडर सील के खिलाफ लड़ते समय कोई आरक्षण नहीं हो सकता है। वह शीघ्र ही पशुदेवता के शरीर में प्रवेश कर गया। इसी समय पुत्र भगवान रक्त बुराई गठन आरेख खोला गया है। बात बस इतनी है कि मैंने अभी तक देवता बनने के लिए तानाशाह मार्शल आत्मा का चयन नहीं किया है, नहीं मैंने सर्वोच्च आत्मा कवच का उपयोग किया है। सर्वोच्च आत्मा कवच की वृद्धि कम होती जा रही है और यह अनुमान लगाया गया है कि दिव्य आत्मा क्षेत्र तक पहुंचने के बाद यह अपना प्रभाव पूरी तरह से खो देगा। आखिरकार यदि वृद्धि दिव्य शरीर जितनी अच्छी नहीं है तो इसे पहनना एक बोझ होगा। लिंग जियो के गंभीर रूप को देखकर लेयिन मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। कैसा इंसान है जो नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है, फिर भी वह इस समय हीरो की तरह काम करने की हिम्मत रखता है। यांग होन का आपसे कुछ लेना देना होगा, लेकिन अफसोस की बात है कि वह इस समय यहाँ नहीं है। अन्यथा यदि वह तुम्हें मार देगी तो संभवतः उसे भी दर्द होगा। लेयिन अभी भी विजयी भाव से बात कर रही थी। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि लिंग जियो अब उससे बकवास बात करने की योजना नहीं बना रहा है। लिंग ने और अन्य को बचाने के बाद लिंग जियाओ अन्य को बचाना चाहता है। कम से कम सिल्वर मार्शल किंगडम, ब्लैक आयरन मार्शल किंगडम और ट्री गॉड मार्शल किंगडम के 3 सहयोगियों को बचाया जाना चाहिए। इसके अलावा मिंग शुआंग, जियान वुफेंग, यांग होंग और यांग फेफी को भी बचाया जाना है। इसलिए उसके पास यहाँ बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। यदि उन्हें यह आभास न होता कि कई बचाव लक्ष्य फिलहाल खतरे में नहीं हैं, तो संभवतः उन्होंने असाधारण उपाय अपनाए होते। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त करता, लिंग जियाओ का हमला शुरू हो चुका था। उसके बाएं हाथ में लाल रक्त वाली राक्षसी तलवार ने साहपूर्वक वार किया और 3 दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जा फूट पड़ी। उसने लेयिन के शरीर के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों पर वार किया। लेयिन आखिरकार एक मजबूत आदमी है। यद्यपि उसने लिंग जियो को नीची दृष्टि से देखा, फिर भी उसने 3 दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जाओं की शक्ति को भी उत्सुकता से खोजा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपकी तलवार की ऊर्जा मुझे भयभीत कर देगी। आप वास्तव में काफी सक्षम हैं। ऐसा लगता है कि मुझे अधिक गंभीर होना पड़ेगा। घबराए हुए का मतलब डरना नहीं है। बात बस इतनी है कि वह लापरवाह होकर मुसीबत में नहीं फंसना चाहता। थंडरलैंड सील, लेयिन ने बेतहाशा दहाड़ लगाए, मुहर को अपने हाथ में दबा लिया
और गड़गड़ाहट और बिजली से संघनित एक पागल शेर बाहर निकला और 3 दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जाओं को मार डाला। लिंग जियो की आंखें जानलेवा इरादे से भरी थीं। लिंग मेई के शरीर पर लगे घाव उसके दिल में दर्द और उससे भी अधिक घृणा पैदा कर रहे थे। वह चाहता था कि वह लेई यिन को टुकड़ों में काट सके। लेई लान सील ने एक के बाद एक 3 दिव्य ड्रैगन तलवार ऊर्जाओं को निगल लिया। आत्मा क्षेत्र के दूसरे स्तर वाला ये योद्धा वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। लिंग जियो की 9 ड्रैगन दिव्य कला इतनी आसानी से टूट गई थी। जिस क्षण 9 ड्रैगन दिव्य कला टूट गई, लेई यिन और भी अधिक गर्वित हो गया। वह पूरी तरह से अहंकारी लग रहा था। यह अफसोस की बात है कि वह वास्तव में लिंग जियो को नहीं समझता है। गर्व के एक क्षण में उसका चेहरा बदल गया। एक अधिक भयानक तलवार ऊर्जा ने वास्तव में लिंग जियो के दाहिने हाथ से हमला किया। इस समय लिंग जियो उसके बहुत करीब था। इस दूरी पर उसके लिए विरोध करना बहुत कठिन था। फा शेन नी, गड़गड़ाहट का रहस्य, पृथ्वी का रहस्य और आग का रहस्य, विलीन हो जाओ। 3 रहस्य विलीन हो गए। एक भयानक लावा ग्लूटन का गठन किया। इस लावा लोलुपता में 3 रहस्यों की भयानक ऊर्जा समाहित है। ये 9 ड्रैगन दिव्य कला के 3 सिर वाले ड्रैगन से भी अधिक शक्तिशाली है। लिंग जियो को उम्मीद नहीं थी कि 9 ड्रैगन दिव्य कला प्रतिद्वंद्वी को हरा देगी। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी आत्मा क्षेत्र का दूसरा स्तर है। भले ही वह अभी ही आगे बढ़ा हो, वह एक मजबूत व्यक्ति भी है जो एक सितारा जनरल की आपदा से बच गए हैं। ऐसे बलवान व्यक्ति से लड़ते समय शत्रु को कम नहीं आंकना चाहिए, अन्यथा परिणाम बहुत भयानक होंगे। वज्र, अग्नि और पृथ्वी से संघनित लावा लोलुप वज्र सील पर झपटा। उस क्षण लेई यिन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने सोचा कि अभी का हमला लिंग जियाओ का सबसे शक्तिशाली हमला था, लेकिन जब तक ये हमला नहीं हुआ तब तक उसे एहसास हुआ कि लिंग जियो उसकी कल्पना से कहीं अधिक भयानक था। लेई हुआंग हथौड़ा। उस समय लेई यिन ने पीछे हटने की हिम्मत नहीं की। उसने अपना जादुई हथियार बुलाया, 8 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार। लेई यिन के स्तर का एक योद्धा पहले से ही 8 ड्रैगन पैटर्न सम्राट हथियार की शक्ति का लगभग 70% प्रयोग कर सकता है। लेई हुआंग हैमर पर भयानक गड़गड़ाहटें चमकती रहीं। ऐसा लग रहा था मानो वह आंधी तूफान का सामना कर रहा हो। यह अफसोस की बात थी कि लेई यिन ने इतना शक्तिशाली जादुई हथियार बहुत देर से निकाला। वह केवल जल्दबाजी में लिंग जियो के हमले का विरोध कर सकता था। परिणाम स्वरूप लावा के लालची व्यक्ति ने उसे हिंसक तरीके से धक्का देकर गिरा दिया। खून हवा में उड़ने लगा। लेई यिन का चेहरा अचानक बहुत पीला पड़ गया। यह एक तबाही थी। लेई यिन ने ऐसा ही सोचा और उसके आसपास के अन्य लोगों ने भी ऐसा ही सोचा। उसने नहीं सोचा था कि लिंग जियो उसे चोट पहुंचाने के योग्य था, लेकिन क्योंकि उसने दुश्मन को कम करके आंका था, उसने एक मूर्खतापूर्ण गलती की, जिसके कारण शर्मनाक स्थिति पैदा हो गई। यद्यपि वह घायल हो गया था, परंतु चोट ज्यादा गंभीर नहीं थी। लेई यिन तुरंत खड़ा हो गया। तभी उसने लिंग जियाओ का हमला आते देखा। जिस क्षण से लिंग जियो ने हमला शुरू किया, उसका लेई यिन को सांस लेने का मौका देने का कोई इरादा नहीं था। वह जानता था कि वह दूसरे पक्ष जितना मजबूत नहीं है, इसलिए जब तक कोई थोड़ा सा भी लाभ होता, वह उसे हड़पने की कोशिश करता। इस बार लिंग जियो ने अपनी 2 तलवारें छोड़ दी और वास्तव में अपने नंगे हाथों से लेई यिन पर हमला किया। मृत्यु की तलाश में, क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मेरी लेई यिन मिट्टी से बनी है? लेई यिन क्रोधित हो गया। उसे लगा कि लिंग जियो निश्चित रूप से उसे अपमानित कर रहा है। थंडर हैमर फट गया। हिंसक बिजली ने एक पल में पूरे स्थान को भर दिया और लिंग जियो को पूरी तरह से ढक लिया। एक मुक्का सारे कानून तोड़ देता है। आपका हमला बहुत कमजोर है। लिंग जियाओ की ठंडी आवाज सुनाई दी। एक भयानक मुट्ठी वास्तव में बिजली के हमलों की परतों को भेदती हुई लेई यिन तक आ पहुंची। ऐसा कैसे हो सकता है? लेई यिन अंततः इस बार डर से डर में बदल गया। वह अच्छी तरह जानता था कि उसका आक्रमण कितना शक्तिशाली था। यहाँ तक कि आत्मा क्षेत्र में एक योद्धा का शरीर भी इसका विरोध नहीं कर सका। लिंग जियाओ युवानहुन क्षेत्र साधना वाला एक योद्धा मात्र है। क्यों? दुर्भाग्यवश कोई भी उसे इसका उत्तर नहीं बताएगा। लिंग जियो की मुट्ठी ने लेई यिन के सिर पर जोरदार प्रहार किया। लेई यिन फिर से उड़ गया। उसका सिर चक्कर खा रहा था। कितना घृणित! वह स्पष्ट रूप से निचली दुनिया से आए एक चींटी है, लेकिन उसने मुझे चोट पहुंचाने का साहस किया। भगवान रक्त विस्फोट स्तर 2। लेई यिन को अंततः एहसास हुआ कि लिंग जियो का सामना करते हुए उसकी पारंपरिक लड़ाकू शक्ति स्थिति को बिल्कुल भी नहीं बचा सकती।
इसलिए उन्होंने बस गॉड ब्लड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल किया। लेवल 2 देव रक्त विस्फोट पहले से ही लेई यिन की सीमा है। हालांकि गॉड ब्लड एक्सप्लोजन का उपयोग करने के बाद उनकी लड़ाकू शक्ति स्पष्ट रूप से बढ़ गई। उसके हाथ में लिहुआन हथौड़ा और अधिक शक्तिशाली हो गया। किसी भी आकस्मिक बमबारी से गड़गड़ाहट जैसी शक्ति उत्पन्न हो सकती है। तुम्हें मारूं, वह अब पीछे नहीं हटा बल्कि जवाबी हमला किया। ऐसा लग रहा था मानो कोई वज्र देवता लिंग जियाओ नामक राक्षस को टुकड़े टुकड़े कर देगा। लिंग जियो ने प्रतिद्वंद्वी के हमले को उदासीनता से देखा। ये शक्तिशाली है लेकिन निशाना बहुत कमजोर है, यह उनका मूल्यांकन है। वह बहुत क्रोधित था लेकिन बहुत शांत भी था। युद्ध में वह प्रतिद्वंद्वी की किसी भी खामी को नजरअंदाज नहीं करते थे। बिजली सुनहरा ईगल पवित्र निशान सक्रिय करें। बिजली से संघनित स्वर्ण गरुड़ ने लिंग जियो को लपेट लिया और उसी क्षण उसकी आकृति उस स्थान से गायब हो गई। गति इतनी तेज थी कि ऐसा लगा जैसे वह अचानक गायब हो गया हो। शक्तिशाली गोल्डन एप मार्क सक्रिय करें। एक साधारण मुक्का। लिंग जियो को पता चला कि उसने अभी भी दिव्य शरीर की भयावहता को कम करके आंका था। उसके नंगे हाथों से किए गए हमले की शक्ति नौ ड्रैगन दिव्य कला और ईश्वर विरोधी कला की शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली थी। ये कहना सचमुच अवाक है, लेकिन ये केवल अस्थायी है। जैसे जैसे ईश्वर विरोधी तलवार और लाल रक्त दानव तलवार का स्तर बढ़ता जाएगा, यह असामान्य स्थिति धीरे धीरे गायब हो जाएगी। खासकर यदि वह लिंगबाओ सील प्राप्त कर सके। ईश्वर विरोधी तलवार और लाल रक्त दानव तलवार की शक्ति को फिर से लागू किया जा सकता है। लिंग जियो अचानक थंडर सील के सिर के ऊपर प्रकट हुआ और फिर नीचे मुक्का मारा। चूंकि यह एक सामान्य हमला था, इसलिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं थी। गति भी बहुत तेज थी। भले ही लेई यिन ईश्वर रक्त विस्फोट की स्थिति में था, फिर भी वह प्रतिक्रिया नहीं कर सका। वह फिर से प्रतिरोध करने के लिए अपने हाथ में केवल लिहुआन हथौड़ा ही लहरा सकता था। इस समय वह तीव्र भय और बेचैनी से भर गया। वह किस तरह के भयानक आदमी से मिला। आत्मा तलवार तकनीक। लिंग जियो ने आखिरकार मुक्का मारा। वह दूसरे पक्ष को विरोध करने का मौका कैसे दे सकता था। आत्मा तलवार तकनीक अचानक प्रदर्शन किया गया था। लेई यिन को अचानक आश्चर्य हुआ और उसकी आत्मा घायल हो गई। लिहुआन हैमर ने वास्तव में नियंत्रण खो दिया और जमीन पर गिर गया। देरी के इस क्षण में लिंग जियो का साधारण मुक्का पहले ही लेई यिन के सिर पर लग चुका था। लेई यिन को सीधे जमीन पर पटक दिया गया। पागल दानव वू साम्राज्य और थंडर भगवान वू साम्राज्य के योद्धा जो यान क्यू और येन ली के साथ लड़ रहे थे, वे अभी भी उम्मीद कर रहे थे कि लेई यिन जल्दी से जीत जाएगा और उनकी मदद करने के लिए आएगा। यान क्यू और येन ली बहुत डरावने थे, यहाँ तक कि पागल दानव जिउलान भी यान क्यू के हमले का विरोध नहीं कर सका। उसे सीधे मार दिया गया। यह आदमी लिंग जियो से बदला लेना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से उसका दुश्मन उसके सामने था, लेकिन वह पहले मर गया। ये खत्म हो गया है। युवा मास्टर लेई यिन, लिंग जियो का कोई मुकाबला नहीं लगता। वह राक्षस कहाँ से आया? ये बहुत डरावना है। वह तो बस यंग मास्टर लेई यिन को पीट रहा था। उसे पीटना थोड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन ये लगभग वही बात है। लेई यिन में बहुत ताकत है, लेकिन लिंग जियो के अथक प्रयास के कारण वह इसका 30% भी नहीं लगा पाता। वह कैसे जीत सकता था? यू फेगुआ ने अपने आदमी के लिए खुशी जाहिर करने के लिए ताली बजाते हुए लेंग मेई की रक्षा की। लेंग मेई ने भी लिंग जियो को देखा, जैसे कि कोई भी आसपास नहीं था। जब तक लिंग जियो यहाँ था, उसे कोई खतरा नहीं था। यह उसके दिल का सबसे सच्चा विचार था। असंभव, मास्टर लेई यिन ने अभी तक अपनी ताकत नहीं दिखाई है। डरो मत, बस थोड़ी देर रुको। थंडर गॉड वू किंगडम के योद्धाओं ने अभी भी लेई यिन पर दृढ़ विश्वास रखा। यह अफसोस की बात है कि लेई यिन खुद इस समय इतना आश्वस्त नहीं था। लेकिन लेई यिन मरना नहीं चाहता था, और अगर वह मरना नहीं चाहता था, तो उसे लड़ना होगा। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। थंडर गॉड वू सोल फ्यूजन। अंततः इस चरण तक पहुंच गए। वू सोल फ्यूजन। लेई यिन का इरादा इस परम शक्ति का उपयोग वू किंगडम जीनियस सूची के शीर्ष 4 योद्धाओं से निपटने के लिए करना था। अप्रत्याशित रूप से इसका उपयोग यहाँ किया जाएगा। बातियान वू आत्मा अवतार सम्लन। जिस समय लेई यिन ने गॉड वू सोल फ्यूजन को चुना, उसी समय लिंग जियो ने भी बातियान वू सोल फ्यूजन को चुना। क्योंकि लिंग जियो अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया, तो उसके और लेई यिन के बीच का अंतर बहुत बड़ा हो जाएगा। प्रतिद्वंद्वी निश्चित रूप से स्थिति को बचाएगा। उस समय फिर से जीतना मुश्किल होगा।
अंत में उन्हें वुहुन कठपुतली को बाहर बुलाना पड़ सकता है, लेकिन निचले स्तर के ट्रम्प कार्ड के रूप में वह वुहुन कठपुतली को आसानी से उजागर करने का इरादा नहीं रखता है। कोई नहीं जानता कि आसपास कोई उसे देख रहा है या नहीं। यदि उसे अन्य लोगों ने पूरी तरह से समझ लिया तो फिर से जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप प्रतिकूल परिस्थिति को बदलने का सपना देख रहे हैं। बैटियन, एक साधारण मुक्का। बैटियन की शक्ति में भयानक वृद्धि के तहत लिंग जियो का मुक्का बेहद शक्तिशाली हो गया, और इस प्रहार का सामना करते हुए लेयिन केवल यही कर सकता है कि वह अपने पूरे दिव्य शरीर को इसके विरुद्ध लड़ने के लिए सक्रिय कर दे। यह अफसोस की बात है कि उसे इस समय तक यह एहसास नहीं हुआ कि उसकी दिव्य शक्ति काफी हद तक समाप्त हो चुकी है। तुमने क्या किया? लेयिन थोड़ा घबरा गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारे साथ कुछ तरकीबें अपनाई। तुमसे किसने कहा कि लड़ने का एकमात्र तरीका आमने सामने टकराव है? लिंग जियो अब जो चाहता है वह एक त्वरित जीत है, और स्वाभाविक रूप से वह उत्साह और रोमांच का पीछा नहीं करेगा। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से रक्तपिपासु प्लेग और 9 सांप विष क्षेत्र जैसे तरीकों का उपयोग करेगा जो दुश्मन की दैवीय शक्ति और शारीरिक शक्ति को लगातार नष्ट कर सकते हैं। यह अफसोस की बात है कि लेयिन को ये बात बहुत देर से पता चली। इस समय लिंग जियाओ के शक्तिशाली बातियान साधारण पंच का सामना करते हुए वह ऊर्जा नहीं जुटा सका। परिणाम की कल्पना की जा सकती है। उसने डर भरी आंखों से लिंग जियो को देखा। उसे इस बात का पछतावा हुआ कि उसने पहले ही लिंग जियो को कम क्यों आंका था। अगर वह शुरू से ही अपनी पूरी ताकत से लड़ता तो अब तक उसे लिंग जियो द्वारा दबाया नहीं जा सकता था। स्थिति को पलटना असंभव है, हार को जीत में बदलना तो दूर की बात है। लानत है लिंग जियाओ, तुमने मुझे मजबूर किया। थंडर गॉड मार्शल किंगडम के युवा स्वामी के रूप में थंडर गॉड मार्शल किंगडम के लिए उसे इतनी आसानी से मरने देना स्वाभाविक रूप से असंभव था। यहाँ तक कि लिंग जियो को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि शीर्ष 10 मार्शल राष्ट्रों के संसाधन सबसे मजबूत थे जो उसने कभी देखे थे। लेयिन को पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह जीत नहीं पाएगा। उसे अपना अंतिम उपाय अपनाना पड़ा। यह विधि उसे शेंगटियन का सामना करते समय भी खुद को बचाने की क्षमता प्रदान करती है। यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्वी को गंभीर क्षति भी पहुंचाई जा सकती है। उसने एक जादुई ताबीज निकाला, थंडर ताबीज। परिलोक महाद्वीप को छोड़कर आध्यात्मिक तावीज दुर्लभ हैं और उन्हें खरीदने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। लेयिन के हाथ में जो वज्र ताबीज था वह सबसे अच्छा था, जिसकी कीमत 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल के बराबर थी। 100 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक क्रिस्टल 1 अरब उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर हैं। मुझे डर है कि यह थंडर गॉड मार्शल किंगडम की 5 या 6 साल की बचत के लायक है। अधिकांश लोग इसे वहन नहीं कर सकते। लिंग जियाओ वैसे भी ऐसा नहीं कर सकता। अब वह एक अमीर आदमी माना जाता है, लेकिन वास्तव में भले ही वह अपने हाथ में मौजूद फायर स्पिरिट क्रिस्टल को बेच दे, लेकिन शीर्ष गुणवत्ता वाला स्पिरिट स्टोन सैकड़ों मिलियन तक नहीं पहुंच सकता है। और ये 1 अरब उच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर हैं। क्या अवधारणा है? बड़ा परिवार तो बड़ा परिवार ही होता है, और यह सचमुच लोगों को ईर्ष्यालु और जलनशील बनाता है। इतना महंगा वज्र ताबीज स्वाभाविक रूप से बहुत प्रभावी है। ये कहा जा सकता है कि दिव्य आत्मा क्षेत्र के 7वें स्तर से नीचे के साधना स्तर वाले योद्धा मूलतः उन्हें तुरंत मार सकते हैं। इस तरह की चीजों का निवारक प्रभाव अधिक होता है। थंडर तावीज के 2 प्रभाव हैं। सबसे पहले, प्रतिद्वंद्वी को झटका देने, निरंतर हमले उत्पन्न करने और कठिनाइयों का सामना करने पर प्रतिद्वंद्वी को पीछे हटने के लिए लगातार गड़गड़ाहट की शक्ति जारी करें। बेशक इसकी शक्ति बहुत छोटी है, और यह अधिकतम आत्मा क्षेत्र में दूसरे स्तर के योद्धा को ही नुकसान पहुंचा सकती है। दूसरा, सारी शक्ति तुरंत छोड़ देना और प्रतिद्वंद्वी को मार डालना सबसे भयावह बात है। लिंग जियो का सामना करते हुए लेयिन ने पहले प्रभाव को अधिक बार चुना। जिस क्षण थंडर तावीज छोड़ा गया, आसपास का स्थान पूरी तरह से भयानक गड़गड़ाहट से भर गया। इस पर लड़ रहे अन्य लोग भी रुक गए और आश्चर्य से ये दृश्य देखने लगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लिंग जियो को मारने के लिए लेयिन थंडर तावीज जैसे खजाने का भी इस्तेमाल करेगा। थंडर गॉड मार्शल किंगडम के दिव्य आत्मा क्षेत्र के कई शक्तिशाली लोग थंडर तावीज के अस्तित्व के बारे में जानते थे। ये चीज मूल रूप से थंडर सील, थंडर गॉड मार्शल किंगडम की भविष्य की आशा की रक्षा के लिए खरीदी गई थी। थंडर तावीज को खरीदने के लिए थंडर गॉड मार्शल किंगडम लंबे समय से हंगामा कर रहा था। आखिरकार ये बहुत महंगा है। उस समय ली शेन वगुओ भोजन और कपड़ों पर बहुत कंजूसी कर रहा था।
लेकिन आज ये दृश्य देखने के बाद शायद थंडर टेलिस्मैन खरीदना सही था। अन्यथा ले यिन सचमुच आज मर जाता। लिंग जियो ने भौहें सिकुड़ी और थंडर तावीज द्वारा जारी की गई भयानक ऊर्जा को देखा। मैं अपने हृदय में आहें भरने से स्वयं को रोक नहीं सका। शीर्ष 10 मार्शल राष्ट्र वास्तव में ऐसा करने के इच्छुक हैं। हालांकि थंडर तावीज अत्यंत शक्तिशाली था, वह वास्तव में इसे रोक नहीं सका, यहाँ तक कि मार्शल आत्मा कठपुतली भी नहीं। इसलिए उसके पास मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन उसके लिए मृत्यु का मतलब अंत नहीं है। इस वज्र ताबीज के हमले को खत्म करने के लिए अपने जीवन का उपयोग करना और फिर प्रतिद्वंद्वी को आश्चर्यचकित करना एक अच्छा विकल्प होना चाहिए। लेकिन क्या हमें सचमुच ऐसा करना होगा? राख से पुनर्जन्म का उपयोग प्रतिदिन केवल एक बार ही किया जा सकता है। समय में पीछे जाने की भी बड़ी सीमाएं हैं। यदि आप थंडर सील के कारण इसका उपयोग करते हैं, तो ऐसी समस्या दोबारा आने पर आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए अवश्य ही एक बेहतर तरीका होना चाहिए। सौभाग्यवश अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उनकी पद्धति कभी भी मृतकों में से पुनरुत्थान तक सीमित नहीं है। इस भयावह शक्ति का सामना करें। लिंग जियाओ ने चकमा नहीं दिया, वह बचाव के लिए पूरी तरह तैयार था। दिव्य वानर की अजेय संरचना, स्वर्ण पवित्र शरीर पैटर्न। इस भयानक आघात का प्रतिरोध करने के लिए उसी समय रिहा कर दिया गया। बेशक ये पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि लिंगजियो को भरोसा है कि वह इस झटके से नहीं मरेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके पास शक्तिशाली जुवानवु पवित्र पैटर्न है। इसके अलावा एक प्रथम स्तर का निकाय भी है। ये प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए पर्याप्त है। अच्छा लड़का, मैं वास्तव में इस बात के लिए तुम्हारी प्रशंसा करता हूं कि तुमने इस स्थिति का सामना करते हुए भी निराशा नहीं दिखाई। लेकिन चाहे आप कितना भी संघर्ष कर लें, ये बेकार है। वज्र ताबीज के नीचे तुम राख में बदल जाओगे। सच कहूं तो यह अफसोस की बात है। मैंने पहले तुम्हें जिंदा पकड़ने और फिर तुम्हारे सामने तुम्हारी औरत को मार डालने की योजना बनाई थी। अब यह असंभव लगता है। आपकी ताकत ने मुझे सचमुच आश्चर्यचकित कर दिया, लेकिन बात यही समाप्त हो जाती है। थंडर सील का थंडर तावीज न केवल दृश्य में आश्चर्य लाता है, बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। ले यिन को बिल्कुल विश्वास नहीं था कि लिंग जियो इस बिंदु पर भी इसे सहन कर सकता है। तो फिर आप इसे आजमा सकते हैं। लिंग जियो ने ले यिन को उदासीनता से देखा और कहा, बेहतर होगा कि आप थंडर तावीज को पूरी तरह से छोड़ दें। अन्यथा आप मुझे इस शक्ति से नहीं मार सकते। अगर तुम मुझे नहीं मार सकते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। गर्जन की शक्ति से मेरी पुकार सुनो और इस विनम्र शत्रु का नाश कर दो। ले यिन की आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी और उसने अंततः संचित वज्र शक्ति को मुक्त कर दिया। भयानक गड़गड़ाहट और बिजली लगातार गिरती रही, जिससे जमीन उबड़ खाबड़ हो गई। हालांकि लिंग जियो की आंखों में कोई डर नहीं था। इस स्तर की शक्ति उसे मारने के लिए पर्याप्त नहीं थी। गड़गड़ाहट और बिजली मूसलाधार बारिश की तरह थी, लेकिन जब वे दिव्य वानर के अजेय गठन पर गिरे तो उनकी शक्ति लगभग 70% कमजोर हो गई। शेष ऊर्जा स्वर्णिम प्रकाश वाले पवित्र शरीर स्वरूप की सुरक्षा को भेद नहीं सकी। इस गड़गड़ाहट और बिजली में लिंग जियो ने अपनी मुट्ठी घुमाए और खाई में जा गिरा। यह मुक्का फिर भी एक साधारण मुक्का था, लेकिन ये शक्ति ले यिन को मारने के लिए पर्याप्त थी। ले यिन को लिंग जियो द्वारा कई बार घायल किया गया था और रक्तपिपासु प्लेग और 9 सांपों के जहरीले क्षेत्र के कमजोर होने के कारण वह इस भयानक मुक्के का बिल्कुल भी सामना नहीं कर सका। यह पागल। ले यिन ने भयभीत होकर लिंग जियो को देखा और उसके पास वज्र ताबीज के दूसरे प्रभाव का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। गड़गड़ाहट की शक्ति, पूरी तरह से विस्फोट, धमाका, भयावह ऊर्जा एक क्षण में संघनित हुई और फिर एक क्षण में मुक्त हो गई। ये किसी ग्रह के विस्फोट होने जैसा दृश्य था। लिंग जियो, जो दौड़कर आया, सीधे उड़ गया। दिव्य वानर अजेय संरचना आरेख इस भयानक शक्ति के सामने केवल एक छोटी सी भूमिका निभा सकता था। इसका अर्थ है कि गड़गड़ाहट के विस्फोट की शक्ति को 10% तक कमजोर करना। गड़गड़ाहट सीधे स्वर्णिम प्रकाश वाले पवित्र शरीर चिन्ह पर पड़ी। गोल्डन लाइट होली बॉडी मार्क ज्यादा शक्तिशाली है। ये दूसरे दर्जे का पवित्र चिन्ह है जो दिव्य शरीर क्षेत्र के 5वें स्तर से नीचे के योद्धाओं की पूरी ताकत का सामना कर सकता है। बेशक इस वज्र ताबीज की शक्ति दिव्य शरीर क्षेत्र के 8वें स्तर के योद्धा की पूरी ताकत के बराबर है। स्वर्णिम प्रकाश पवित्र शरीर चिन्ह अभी भी इसका विरोध नहीं कर सका, तो ये भी शानदार ढंग से टूट गया। लेकिन इसके टूटने से पहले वज्र ताबीज की कम से कम 40% ऊर्जा नष्ट हो गई।
दूसरे शब्दों में, अंततः केवल आधी शक्ति ही लिंगजियो पर पड़ी। सभी ने देखा कि लिंगजियो का सारा शरीर खून से लथपथ हो गया था। फिर वह जमीन पर गिर पड़ा और हिला तक नहीं। मृत थंडर गॉड मार्शल किंगडम के योद्धा थोड़े उत्साहित थे। लिंग जियाओ वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। इससे पहले वे लिंग जियाओ को हराने का कोई तरीका नहीं सोच पा रहे थे। सौभाग्य से थंडर तावीज के प्रकट होने से इस दुष्ट का सफाया हो गया। अन्यथा ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा। लिंग जियाओ एक पल के लिए स्तब्ध रह गया जब उसने ये दृश्य देखा। लिंग जियाओ इतनी आसानी से नहीं मरेगा। अब वह लिंग जियाओ को अपने लक्ष्य, एक दुर्लभ प्रतिद्वंद्वी के रूप में देखता है। यिनली भी भौचक्की रह गई। ये सब कुछ अचानक हुआ। अगर लिंग जियो वास्तव में मर गया तो वह बूढ़े आदमी को कैसे समझा सकती थी। वह यू फांगहुआ की ओर देखने लगी। अजीब बात यह है कि यू फेगुआ, जिसे लिंग जियो की सबसे अधिक परवाह थी, उसे इस समय जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई, मानो ये सब कुछ हुआ ही न हो। हाँ, मर गया, आखिरकार मर गया। कितना मुश्किल आदमी था। मैंने वास्तव में अपने वज्र ताबीज का उपयोग करने का अवसर बर्बाद कर दिया। लेई यिन ने अंततः राहत की सांस ली। बेशक यह असंभव है कि इतना महंगा वज्र ताबीज केवल एक बार इस्तेमाल करने के बाद बेकार हो जाए, लेकिन इसका उपयोग करने के केवल 2 ही अवसर हैं, और दूसरी बार की शक्ति पहली बार जितनी अच्छी नहीं है। पहली बार की तुलना में केवल आधा ही अच्छा। इसलिए वह बहुत परेशान हो गया। यह एक अरब सर्वोच्च गुणवत्ता वाले आध्यात्मिक पत्थर हैं। बस इसे बाहर फेंक दिया, लेकिन यह मलबे में नहीं बदला। आखिर इस बच्चे का शरीर किस चीज से बना है। लेई यिन ने दूरी पर पड़ी लाश को देखा। हालांकि थोड़ा दुखद है, लेकिन आप अभी भी उस व्यक्ति को देख सकते हैं। इससे उसे अविश्वसनीय महसूस हुआ। यहाँ तक कि दिव्य आत्मा क्षेत्र में 5वें स्तर का योद्धा भी इस हमले से मलबे में तब्दील हो जाएगा। जाओ और देखो, इस आदमी का शरीर उपयोगी हो सकता है। लेई यिन ने ये सोचा और दौड़कर वहां पहुंचा। यिनली जाकर लिंगजियो के शरीर को वापस छीनना चाहता था, लेकिन यू फेगुआ ने उसे रोक दिया। जो लोग जीवन और मृत्यु की परवाह नहीं करते हैं, वे इस समय जियो के पास जाने की हिम्मत करते हैं। वे केवल मौत की तलाश में हैं। इससे पहले कि यू फेगुआ की आवाज गिरती, वहां कुछ हुआ। आकाश में एक विशाल जुवानवु छाया दिखाई दी। अंतहीन प्राकृतिक प्रकाश जारी करें। एक पल में लिंगजियो का पहले से ही कुछ खंडित शरीर फिर से ठीक हो गया। ब्लैक टॉर्टोइस सेंट पैटर्न के बारे में सबसे भयानक बात यह है कि जब तक योद्धा मर नहीं जाता तब तक इसका उपयोग किया जाएगा। यहाँ तक कि केवल एक सांस शेष रहने पर भी यह आपको ठीक कर सकता है। बेशक मार्शल कलाकार का साधना स्तर जितना ऊंचा होगा, प्रभाव उतना ही बुरा होगा। जो योद्धा आत्मिक क्षेत्र के 5वें स्तर या उससे ऊपर पहुंच गए हैं, उनके लिए ये ज्यादा उपयोगी नहीं होगा। क्या लेई यिन वास्तव में भयभीत हो गया जब उसने लिंगजियो को अचानक जमीन से खड़ा देखा। उसने सभी वज्र तावीजों का उपयोग किया, लेकिन लिंगजियो अभी भी मरा नहीं था। इस आदमी की प्रतिक्रिया भी बहुत तेज है। पहले क्षण में उसने वज्र ताबीज के प्रयोग के द्वितीय प्रभाव के बारे में सोचा। यह अफसोस की बात है कि लिंगजियो उससे तेज है। लेई यिन लिंगजियो से तेज कैसे हो सकता है यदि उसके पास इरादा तो है लेकिन इरादा नहीं है। एक तलवार की गोली उड़कर गुजरी। लेई यिन चिल्लाया और वज्र ताबीज पकड़े हुए दाहिने हाथ को सीधे बाधित किया गया। थंडर ताबीज भी नीचे गिर गया। लिंग जियाओ के हाथों में पकड़ा गया। यह अच्छी बात है, लेकिन यह आपके हाथों में बर्बाद हो जाएगी। लिंग जियाओ एक गरीब आदमी है और उसके पास मजबूत समर्थन नहीं है, इसलिए उसका लगातार लक्ष्य है। अगर हमारे पास बंदूकें या तोपें नहीं हैं, तो दुश्मन उन्हें हमारे लिए बना देगा। जो कुछ दुश्मन का है वह उसका है। अगर उसके पास नहीं है तो उसे छीन लो। इस समय लेई यिन बेहद कमजोर थी। आखिरकार थंडर टेलिस्मैन की शक्ति को सक्रिय करना इतना आसान नहीं है। इसके लिए आपको अपनी शारीरिक शक्ति और दैवीय शक्ति का उपयोग करना होगा। इसके अलावा वह तैयार नहीं था। परिणामस्वरूप 2 तलवार की गोलियों में से एक लेई यिन के दाहिने हाथ में लगी और दूसरी लेई यिन के गले से होकर निकल गई। लेई यिन की आंखों में अविश्वास का भाव था। जमीन पर गिरना। लिंग जियो शांति से चला गया और लेई यिन की भंडारण अंगूठी अपने हाथ में ले ली। अंदर की सभी चीजें उसके अपने ब्रह्मांड में स्थानांतरित कर दी गईं। ठीक इसी क्षण लेई यिन का शरीर गायब हो गया। ऐसा लग रहा था मानो धरती ने उसे बिना किसी निशान के सोख लिया हो। लिंग जियाओ ने भौहें सिकुड़ी। उसे यह एहसास होने लगा कि उसका अनुमान सही हो सकता है, अन्यथा इस विचित्र घटना की व्याख्या नहीं की जा सकती।
दूसरों को नहीं पता था कि लिंगजियो क्या सोच रहा था। वे लिंगजियो के चमत्कारी युद्ध कौशल से भयभीत हो गए थे। पलायन। थंडर गॉड मार्शल किंगडम और क्रेजी डेमन मार्शल किंगडम के योद्धाओं ने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और मुड़कर भाग गए। बस मजाक कर रहा हूँ, रायन और पागल दानव कुरो दोनों मर चुके हैं। यद्यपि शव अज्ञात कारणों से गायब हो गया, लेकिन तब तक मौत की पुष्टि नहीं की जा सकती। उनके रुकने का क्या फायदा? वे सिर्फ मौत की तलाश में नहीं हैं। ताकतवर लोगों के सामने संख्याएं सचमुच अर्थहीन हैं। ले यिन वू साम्राज्य की प्रतिभाशाली सूची में 5वें स्थान पर है। लिंगजियो उसे मार सकता है। इस आदमी की ताकत कम से कम शीर्ष 5 में है। यद्यपि इस युद्ध को चतुराईपूर्ण माना जाता है, किंतु बुद्धिमत्ता भी इस युद्ध का हिस्सा है। लिंग जियाओ लिंग मेई के पास चला गया। ये कैसा चल रहा है? चोट लगभग ठीक हो गई है, चलो मिंग शुआंग को ढूंढते हैं। लिंग मेई को पता था कि लिंग जियाओ आगे क्या करने वाला था। अभी भी जीवन बचा रहे हैं, यही तो किया जाना चाहिए। माफ करना आप दोनों, मुझे अभी भी कुछ मदद चाहिए। लिंगजियो ने लिंगजियो और यिन लिदाओ को देखा। अगर इन दोनों लोगों ने उसके लिए युद्ध के मैदान को साफ नहीं किया होता, तो वह ले यिन के साथ द्वंद्वयुद्ध पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। आपकी मदद करके आप हमारी भी मदद कर रहे हैं। इस बार हमें बहुत सारे ग्रेस पॉइंट मिले। यिन ली मुस्कुराए। यांग क्वी ने भी सिर हिलाया। तो फिर चलें। लिंगजियो अंडरवर्ल्ड मार्शल किंगडम की दिशा की ओर बढ़ गया। इस प्रक्रिया में लड़ाई जारी रहती है। लिंगजियो को इस बात का पूरा एहसास था कि ले यिन का नाम रैंकिंग सूची से गायब हो गया है। मूलतः ये शीर्ष 10 में था, लेकिन एक क्षण में गायब हो गया। हर कोई जानता है इसका क्या मतलब है। ले यिन वास्तव में मर चुका है। उसे किसने मारा? वे शीर्ष पर बैठे लोग होंगे, इसलिए सभी को सावधान रहना होगा। ले यिन जैसा मजबूत व्यक्ति मर जाएगा, और अगर हम सावधान नहीं रहे तो हम भी निश्चित रूप से मर जाएंगे। ले यिन की मृत्यु ने लोगों को एक वास्तविकता का एहसास कराया। यदि आप अत्यंत शक्तिशाली भी हैं, तो भी यदि आपका सामना अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी से होगा तो आप मर जाएंगे। लिंग जियाओ ने पाया कि उसकी रैंकिंग तुरंत शीर्ष 10 में आ गई। क्या इसका मतलब यह है कि एक योद्धा को मारकर आप प्रतिद्वंद्वी के दैवीय अनुग्रह अंक प्राप्त कर सकते हैं? नियमों में इसका उल्लेख नहीं है। लिंग जियाओ को पता नहीं था, लेकिन ये स्थिति पूरी तरह से उनकी अक्कलों के अनुरूप है। अन्यथा वह एक ही पल में इतने अधिक अंक नहीं बना पाते। मिंग शुआंग को बचाने के रास्ते में लिंग जियो ने बेयिन वगुओ और ब्लैक आयरन वगुओ से शेष 10 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया। उस समय उनका शिकार किया जा रहा था। बात बस इतनी सी है कि यह योद्धा नहीं, बल्कि राक्षस है। यद्यपि यह राक्षस नेता नहीं है, लेकिन इसकी युद्ध शक्ति काफी मजबूत है और आत्मा क्षेत्र के पहले स्तर के शिखर तक पहुंच गई है। मूल रूप से लिंगजियो की उसे मारने की योजना समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह राक्षस वास्तव में मानव भाषा बोलता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण युवानहुन राज्य के योद्धा के पास इतनी शक्तिशाली युद्ध शक्ति हो सकती है। उसने हमारे कई साथियों को मार डाला। राक्षस बहुत आश्चर्यचकित हुआ। लिंग जियाओ का साधना स्तर वास्तव में उसकी स्वयं की लड़ने की क्षमता के अनुरूप नहीं है। आप वास्तव में बोल सकते हैं, जिसका अर्थ है कि आपके पास स्वायत्तता की भावना है। मुझे बताओ तुम्हें किसने भेजा है और इस खेल को कौन नियंत्रित करता है? लिंग जियाओ ने ठंडे स्वर में कहा। धमाका। राक्षस ने लिंग जियो के सवाल का जवाब नहीं दिया, बल्कि सीधे हमला कर दिया।